आज का ये जो टॉपिक है वैल्यूज़ या मूल्य जो हैं वो एक व्यक्ति के चरित्र को जानने के लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वो व्यक्ति का चरित्र कैसा है वो उनके मूल्यों पर आधारित है। कौन से मूल्य उनको प्रिय हैं और कौन से मूल्य के आधार पर वो अपना जीवन जीते हैं। जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति मूल्यों के द्वारा अपने आचरण में उसका प्रदर्शन होता है। हम कह सकते हैं कि सब में ब्रह्म है, सब समान है, लेकिन मन में वो समता का वैल्यू नहीं है, तो फिर व्यवहार में वो दिखेगा सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी, डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से। इसलिए अलग अलग वैल्यूज़ के सेट्स हैं, बहुत सारे वैल्यूज़ दिए गए हैं वेदों में, उपनिषद में, गीता में, स्मृतियों में, लेकिन इन सभी वैल्यूज़ का सार है 3 वैल्यूज़, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। और वैल्यूज़ का बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि जितना व्यक्ति वैल्यूज़ को फॉलो करता है उतना उसका सामर्थ्य, उसके मन की शक्ति का विकास होता है। We do not follow values for society or for others, we follow values for our sake. अब सब लोग पार्टी करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पार्टी करना गलत है, लेकिन अगर सब लोग केवल एक भोगमय जीवन जीना चाहते हैं तो फिर वो व्यक्ति का जीवन वैसे ही होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मुझे डिसिप्लिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी डिसिप्लिन के बाद विथाउट हर्टिंग डिसिप्लिन इफ़ आई एन्जॉय लिटिल बिट दैट इज़ ऑल राइट, तो वो व्यक्ति वो डिसिप्लिन के वैल्यू के कारण बहुत सारी चीज़ें सेल्फ कंट्रोल में जिएगा, अचीव करेगा, कंसंट्रेशन प्राप्त होगा, सक्सेस, फेम, ग्लोरी सब प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि बेस्ड ऑन सर्टन वैल्यूज़ दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग सर्टन डिसिप्लिन कि मुझे ये प्राप्त करना है। तो वैल्यूज़ जब व्यक्ति फॉलो करता है, सबसे पहले उसकी क्षमता का विकास होता है। ज्ञान का प्रयोजन ही ये है कि क्षमताओं का विकास हो। दूसरा, व्यक्ति का मन शुद्ध होता है, स्वार्थ कम होता है, निस्वार्थ भाव ज़्यादा बढ़ता है। वैल्यू का प्रयोजन ये है क्योंकि जितना स्वार्थ ज़्यादा है उतना दुख ज़्यादा है। ये एक सिंपल सिद्धांत है, द हायर द ईगो ग्रेटर इज़ द सॉरो। ईगो जितना कम होगा उतना सॉरो कम होगा, और हमको अगर परम आनंद प्राप्त करना है तो ईगोलेसनेस इज़ द वे। तो values are followed for egolessness, to ensure that we cultivate a certain selflessness, purity, शुद्धता, मन की शुद्धता होनी चाहिए। तीसरा, ये जो values फॉलो करते हैं तब समाज में एक हार्मनी भी बनी रहती है, और हर एक व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए, इन मूल्यों का पालन करना चाहिए। तब एज अ होल समाज में फिर एक हार्मनी रहेगी, डिसिप्लिन रहेगा, प्रोग्रेस हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्याय और अन्याय के बीच में इतना समय चला जाता है क्योंकि जब वैल्यूज़ फॉलो नहीं करते अन्याय होता है, फिर फाइटिंग होती है, देयर इज़ वायलेंस, देयर इज़ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। और आप देखिए जिन जिन देशों में मूल्यों के आधार पर जीवन नहीं जिया जाता प्रिडोमिनेंटली, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, इट विल जस्ट बी, पीपल विल जस्ट फाइट एंड वेस्ट टाइम। तो डेवलपमेंट के लिए भी वैल्यूज़ चाहिए, हार्मनी के लिए भी वैल्यूज़ चाहिए, और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तो मूल्यों के बिना हो ही नहीं पाएगा। अगर कोई बहुत ही अधार्मिक व्यक्ति है उसको तो आत्मज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो अब अलग अलग जो वैल्यूज़ है, उन अलग अलग वैल्यूज़ में से सबसे महत्वपूर्ण 3 वैल्यूज़ हैं, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। और ये 3 वैल्यूज़ हमारे 3 लेयर्स ऑफ पर्सनालिटी के आधार पर है। ऐसा नहीं है कि इन तीनों के सिवाय और कोई वैल्यूज़ सनातन धर्म में नहीं है, बहुत सारी वैल्यूज़ हैं,
लेकिन इन तीनों में सब वैल्यूज़ का सार आ जाता है, सत्यम, अहिंसा और ब्रह्मचर्य। तो सत्य है, अलग अलग स्तर पर है, हर एक वैल्यू आप हर स्तर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रिडोमिनेंटली एक स्तर पर उसका महत्व ज़्यादा है। इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज सत्यम, अहिंसा इज एट मेंटल लेवल, नॉन वायलेंस इज अ मेंटल क्वालिटी, एंड ब्रह्मचर्य इज एट द बॉडी लेवल। जैसे मैंने कहा, हर एक मूल्य शरीर, मन, बुद्धि के स्तर पर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, लेकिन प्रिडोमिनेंटली अगर देखें तो सत्यम बौद्धिक लेवल पर, अहिंसा मानसिक लेवल पर और ब्रह्मचर्य शारीरिक लेवल पर। अब सत्य क्या है? ये क्या है? ये हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, राज चिन्ह है, सत्यमेव जयते। सत्य की ही जीत होती है। ये जो लाइन है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से है? किसी को पता है? नॉट सिंबल, द लाइन सत्यमेव जयते। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। मुंडक उपनिषद में है, मुंडक उपनिषद की ये लाइन है, सत्यमेव जयते न अनृतम, ये उसकी पूरी लाइन है। सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्यम एव जयते न अनृतम, ये लाइन है मुंडकोपनिषद की, लेकिन उसमें से केवल सत्यमेव जयते उसको नेशनल एम्ब्लेम में लिया गया है। तो ये सत्य का महत्व क्या है? सत्य का पालन क्यों करना चाहिए? सत्य क्या है? सबसे पहले एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन सत्य का यह है कि जो कभी परिवर्तित नहीं होता वो सत्य है। दैट विच रिमेन्स द सेम इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ट्रूथ। इसको एब्सोल्यूट डेफिनेशन कहते हैं। जो कभी परिवर्तित नहीं होता उसको सत्य कहते हैं। जैसे हमारा शरीर नश्वर है, हमारा मन नश्वर है, विचार आते जाते रहते हैं, हर एक क्षण विचार बदलते रहते हैं, हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, लेकिन जो आत्मा है वो कभी नहीं बदलती, वो एक है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, तो उसको सत्य कहते हैं। उसी तरह वैल्यूज़ जो हैं उसको भी हम सत्य कह सकते हैं। कि धर्म, इन दिस कॉन्टेक्स्ट धर्म भी सत्य है। परिवर्तनशील धर्म बनता है अपने व्यवहार के कारण, लेकिन धर्म अपने आप में परिवर्तनशील नहीं है। कि सत्य का वैल्यू सतयुग में भी था, सत्य का वैल्यू आज भी है। मनुष्य ने सत्य की वैल्यू को ज़्यादा और कम कर दिया है उनके इम्प्लीमेंटेशन में, बट जो सत्य का प्रिंसिपल है वो उस समय भी एप्लीकेबल था, आज भी एप्लीकेबल है। सो सत्य वो होता है जो बदलता नहीं है, इसीलिए उसको सत्य कहते हैं एब्सोल्यूट लेवल पर। रिलेटिव लेवल पर भी आप देखिए, जैसे अगर हम कहते हैं कि ये बिजनेस, सपोज कोई ट्रांजैक्शन किया, किसी ने कुछ वस्तु खरीदी, तो उन्होंने उसका मूल्य चुकाया, वस्तु खरीद ली, लेट अस से सेल फोन। उसमें भी सत्य का आधार है कि दे हैव गिवन द मनी एंड दे हैव बॉट द फोन ऑन द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट द वैल्यू दैट आई हैव गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर फ़ोन, तो ये फ़ोन ऐसे ऐसे चलेगा, उसके ये फीचर्स हैं। सो देयर इज़ अ सर्टन हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर वो डुप्लीकेट फ़ोन दे दिया वहाँ पर, देन इट हैज़ चेंज्ड, क्योंकि उस व्यक्ति ने सत्य का पालन नहीं किया, उन्होंने स्वार्थ के कारण एक डुप्लीकेट फ़ोन दे दिया या कोई सेकेंड हैंड फ़ोन दे दिया, और इस व्यक्ति को जिसने ओरिजिनल समझकर खरीदा, दैट पर्सन हैज़ बीन चीटेड। देन देयर इज़ नो ट्रूथ, because the common understanding was I will get the original phone
बिटवीन बोथ दीज पीपल, दैट इज अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। वो बदलता नहीं है, लेकिन अगर वो बदल जाता है दैट मीन्स इट हैज़ बिकम फॉल्स। सो सत्य की वैल्यू बहुत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे व्यवहार में अगर सत्य के आधार पर नहीं है तो फिर देयर विल बी लॉट ऑफ चैलेंजेस। आप देखिए रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, क्यों? क्योंकि व्यक्ति सत्य को छुपाता है और कुछ और बताता है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं है कि ये असत्य है। सो दे आर थिंकिंग इट इज़ द ट्रूथ। देन उनको पता चलता है कि अरे ये तो झूठ था, तो मुझे बेवकूफ़ बनाया गया, तो उनको दुख होता है, पीड़ा होती है, ग्लानि होती है। सो वैल्यूज़ में हार्मनी के लिए सत्य की बहुत आवश्यकता है। अपने मन को एक क्लियर कॉन्शियंस रखने के लिए भी सत्य की बहुत आवश्यकता है। और जितना व्यक्ति सत्य बोलता है उतना व्यक्ति को मेमोरी पावर भी कम होना, द पर्सन हैज़ टू रिमेंबर लेस। नहीं तो क्या झूठ किसको कब बोला वो सब याद रखना पड़ता है, इट्स टू डिफ़िकल्ट। और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति पकड़ा ही जाएगा। वो भले वो हमको लगे कि नहीं इसने झूठ काम किया और निकल गया, बच गया, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा विल नॉट स्पेयर, वेन एवर इट हैज़ टू कैच अप इट विल कैच अप। सो अगर पूछें कि क्या सत्य का मूल्य है आज, तो आप क्या कहेंगे? डज ट्रूथ हैव अ वैल्यू टुडे? जल्दी, यस और नो? यस? एक ही व्यक्ति ने कहा यस। यस? लेकिन इतना असत्य हो रहा है पूरी दुनिया में, तो क्या सत्य का वैल्यू है? लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, पूरा बहुत अलग अलग होता है। तो क्या सत्य का मूल्य है आज व्यवहार में कि किताब में? दोनों जगह पर। सत्य के आधार पर ही पूरी दुनिया आज भी टिकी हुई है। अगर सत्य ना हो तो दुनिया तो एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। हाइपिंग अप किसका होता है? असत्य का हाइपिंग अप हो जाता है। जो आजकल तो जो सेंसेशनलिज्म है उसके लिए तो कुछ भी करते हैं लोग, और फेक न्यूज़ हैं, रूमर्स हैं, वो सब चलते ही जाता है, उसको हाइप किया जाता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं सत्य का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आज भी सत्य का मूल्य है, क्योंकि अगर सत्य ना हो तो जीवन ठीक से व्यतीत ही नहीं हो पाएगा। अगर हर एक अनुभव में असत्य का आधार हो तो वो जीवन नष्ट हो जाएगा। कुछ अनुभव ऐसे हो सकते हैं जो असत्य के आधार पर लोगों ने हमारे साथ किए हों या हमने लोगों के साथ किए हों, लेकिन अगर कंप्लीट पिक्चर देखें तो सत्य के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ें चलती है आज भी। विश्वास है ना, सत्य के कारण ही विश्वास होता है, क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रस्ट होता है। अगर सत्य ना हो तो वो विश्वास ही टूट जाता है। तो डज ट्रूथ हैव अ वैल्यू टुडे? यस, ट्रूथ हैज़ अ वैल्यू टुडे ऑल्सो। और अगर कुछ उदाहरण दें, अ पर्सन हु लाइज स्वेयर्स दैट ही स्पीकिंग द ट्रूथ। तो गलत जो है, वो असत्य जो है, उसको भी हम कब मानते हैं? सत्य के रूप में ही मानते हैं। असत्य को भी सत्य का सहारा चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए, स्वीकृति के लिए। नहीं तो अगर वो असत्य है तो फिर वाई विल पीपल फॉलो? दूसरी बात, गैंगस्टर्स के भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ना। यू हैव टू बी ट्रू टू दैट बॉस। बाकी सबसे आप जो करना चाहो करो, असत्य का व्यवहार मेरे साथ सत्य के आधार पर ही होना चाहिए। कुछ मेरे साथ गलत किया, कुछ छुपाया, कुछ मैनिपुलेट किया तो ख़त्म। तो वहाँ पर भी उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होता ही है ना। वी मे डू रॉन्ग बिजनेस बट वी वॉन्ट टू एम्प्लॉय ऑनेस्ट पीपल। पीपल डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, लेकिन दे वॉन्ट ऑनेस्ट पीपल टू बी देयर। तो ऐसा नहीं है कि मूल्य नहीं है सत्य का, सत्य का तो मूल्य आज भी है। इसलिए समझने की बात यह है कि हमको असत्य का व्यवहार क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि इफ़ आई एम डिसऑनेस्ट,
सबसे पहले देयर इज अ डूअर एंड नोअर स्प्लिट। मैं एक चीज़ जानता हूँ, दूसरी चीज़ करता हूँ, तो एक आत्मबल जो होता है वो कम हो जाता है। हाउ आई बिहेव, व्हाट आई फील एंड व्हाट आई नो, इफ इट इज़ डिफरेंट, व्यक्ति में बहुत डिवीजन हो जाता है। द पर्सन हैज़ गॉट एजिटेटेड, डिस्टर्ब्ड। तो डूअर एंड नोअर स्प्लिट होता है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम दें, हमको पता है कि लेट अस से सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन हम करते हैं, सो द बॉडी विल पे द प्राइस फॉर इट। जानने के बाद भी जब हम करते हैं, स्पेशली जानने के बाद जब किया जाता है, तो एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है मन में कि मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। सो देयर इज़ अ सर्टन कॉम्प्रोमाइज़, और वो शरीर, मन, बुद्धि वीक हो जाते हैं। तो जो जानते हैं, जो व्हाट इज़ अ गुड नॉलेज, व्हाट इज़ गुड वैल्यूज़, व्हाट इज़ गुड बिहेवियर, इफ़ आई फॉलो दैट इन माई डेली लाइफ, देन देयर इज़ स्ट्रेंथ। आज बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं लेकिन उसको अपनाना नहीं चाहते, उसका व्यवहार उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, तो फिर व्यक्ति का चरित्र उस दुर्बल हो जाता है। एजिटेशन है, टेंशन है, फियर है, गलत जब किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में तो इसका प्रभाव पड़ता ही है। भले कॉन्शियसली हम कहें कि नहीं आई विल एस्केप फ्रॉम दिस, सबकॉन्शियसली उसका प्रभाव पड़ेगा ही। जितना व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य के आधार पर व्यवहार करता है, उतना व्यक्ति का मनोबल, आत्मविश्वास भी कम होता है। वो भले ही बाहर एकदम दिखावा करे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इतना पावरफुल हूँ, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, आत्मबल वीक होता है, दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जब मैं झूठ बोल रहा हूँ और लोग मेरा विश्वास कर रहे हैं, मेरे साथ कोई झूठ बोल सकता है, ये संभावना बहुत, शंकाएं बहुत आती है मन में। और आज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट। लोग एक दूसरे का भरोसा ही नहीं कर पा रहे। कौन कब किसको उल्लू बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, समझ में नहीं आता। माँ बाप और अपने संतान के बीच में कभी भरोसा नहीं होता, एक पति पत्नी के बीच में भरोसा नहीं होता, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में भरोसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब असत्य के आधार पर व्यवहार होता है, तो फिर ट्रस्टिंग बिकम वेरी डिफिकल्ट। अगर मैंने सत्य पर व्यवहार किया, किसी ने मेरे साथ असत्य के आधार पर व्यवहार किया, एक बार मुझे उसका एक हानिकारक परिणाम भी अनुभव करना पड़ा, अब दूसरी बार उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करने के लिए हम नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी साइड से हो, अपनी साइड से सत्य का व्यवहार हो, असत्य का व्यवहार हो, या दूसरे की साइड से, लेकिन जब असत्य के आधार पर व्यवहार होता है तो ट्रस्टिंग बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। फिर सब सस्पिशन करेंगे, एक दूसरे के ऊपर शंका करेंगे, और जैसे कहा, मेमोरी भी नहीं और स्ट्रेन भी नहीं। जो सत्य बोलता है उसको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, बाकी सबको बहुत याद रखने की ज़रूरत पड़ती है। जब सत्य बोलते हैं तो इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव प्रोग्रेस इन अस। इवन फ्रेंडशिप जब हमको चाहिए, इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस। कई बार कितनी लंबी लंबी फ्रेंडशिप्स जो होती है, 10 साल 20 साल पुरानी फ्रेंडशिप्स, सडनली वो टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पता चलता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो असत्य है, विच आर नॉट राइट, विच हैव बीन हिडन, जो छुपाई गई हैं। तो फिर व्यक्ति को बहुत दुख होता है कि इतने साल हमारी फ्रेंडशिप और आपने मेरे साथ ऐसा किया, या ये चीज़ मुझे बताई नहीं। इंटेंशन मैटर करता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है, हर्ट होता है। तो इसीलिए फिर इवन फ्रेंडशिप्स कैन सस्टेन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथ। और कई बार तो क्या क्या दिखाया जाता है, जस्ट टू इम्प्रेस समबडी झूठ बोला जाता है। वो कोई व्यक्ति किसी लड़की को या लड़के को रिझाना चाहते हैं, तो असत्य के आधार पर झूठ बोलेंगे, झूठ परिवार भी खड़ा कर देंगे, झूठ
इकोनॉमिक स्टेटस भी बताएंगे, झूठ टैलेंट्स वो सब बताएंगे, वो टिकने वाली बात नहीं है। और वो भी शादी या फिर लॉन्ग रिलेशनशिप के लिए अगर ऐसे आधार होंगे तो कैसे चलने वाला है, वो होगा ही नहीं। और इसलिए इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कहते हैं सत्यम। इट इज़ वेरी इजी टू डाई फॉर वंस आइडियल्स, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव अप टू देम। इसका अर्थ ये नहीं है कि जिन्होंने बलिदान दिया वो बलिदान कम है, लेकिन इसका प्रयोजन ये है कि जो मूल्य हैं उसको जीने के लिए ज़्यादा संघर्ष लगता है। अपने ही स्वार्थ से, अपने ही आसक्तियों के अगेंस्ट हमको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इफ़ यू डोंट स्टैंड फॉर समथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। इसलिए सत्य एज अ वैल्यू, उसका मतलब क्या है? वॉट आई एम कन्विंस्ड बाय, उससे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इफ़ आई एम कन्विंस्ड दैट अल्कोहल इज़ बैड, भले ही मेरे आजू बाजू कितने लोग उसको पिए, मुझे पीने का प्रलोभन दे, लेकिन मैं नहीं पीऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है और मुझे नहीं करना है, बस। अब पीयर प्रेशर में आके लोग कहते नहीं नहीं सब ने कहा इसलिए मैंने किया, अब सब कुएं में जाके कूदेंगे, आप भी कूदेंगे। तो जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि नहीं ये सत्य है, मैं कन्विंस्ड हूँ, मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ऐसे व्यक्ति जब होते हैं ना, तभी देश महान बन सकता है। व्यक्ति में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि अपने सत्य का पालन करने के लिए किसी प्रलोभन के कारण, किसी प्रेशर के कारण व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। कॉम्प्रोमाइज़ और सैक्रिफाइस में फ़र्क होता है। कॉम्प्रोमाइज़ में वी गिव अप द हायर फॉर द लोअर, इन सैक्रिफाइस वी गिव अप द लोअर फॉर द हायर। तो जब लोग कहते कि नहीं नहीं मैंने अपने फ्रेंड्स को सुखी करने के लिए, उनके आनंद के लिए पिया, वो आपने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, आपने क्या किया? कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो बलिदान नहीं दिया वहाँ पर कोई, इट इज़ नॉट अ सैक्रिफाइस, इट इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। फ्रेंड भी मूर्ख है, आप महामूर्ख हैं, दोनों साथ में कूद रहे हैं कुएं में। सो द एबिलिटी नॉट टू गिव अप वंस आइडियल्स, उसको कहते हैं सत्य। अब सत्य के अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक जो हमने कहा बी ट्रू टू योरसेल्फ, जो कन्विक्शंस हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, और एक है बी ट्रू टू योरसेल्फ इन टर्म्स ऑफ आपका टेम्परामेंट क्या है। सब लोग ले रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, इंजीनियरिंग या डॉक्टरी और आईटी या जो भी है, देन आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। फैमिली प्रेशर के कारण कर रहा हूँ, देन आई एम नॉट बीइंग ट्रू टू माई सेल्फ। सो सबसे पहले आई शुड बी ट्रू टू माई वैल्यूज़ एंड कन्विक्शंस, एंड आई शुड बी ट्रू टू माई स्वधर्म, कि व्हाट आई एम रियली मेड फॉर, उसको कहते हैं सत्यम। दूसरी बात सद्भावना, सबके प्रति एक सद्भाव, प्रेम का भाव, आदर का भाव, उसको कहते हैं सद्भावना। और जो अनुभव हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति। अब सबको जाकर अब सब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको विवेक कहते हैं कि किसको क्या बताना है, लेकिन जहाँ पर जो बताना है वो ठीक से बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, अंदर कुछ और होता है अनुभव, कुछ फीलिंग्स अलग होती हैं, लेकिन बाहर कुछ और बता रहे हैं। बाहर कह रहे हो आपसे मिलकर इतना आनंद हुआ, कितने साल हो गए, हम तो बहुत साल से मिले नहीं थे, और इतना अच्छे से मुस्कुरा रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं, लेकिन अंदर में भावना क्या है, ये तो पागल है, उसको तो एक चमाट मारनी चाहिए, पता नहीं क्यों इसको मिले हैं हम। तो इसको सद्भाव नहीं कहते। द फीलिंग इनसाइड इज पैथेटिक। इसीलिए आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है कि ट्रस्ट फैक्टर नहीं है इसी के कारण, क्योंकि प्लास्टिक स्माइल बहुत है, अब वो अंदर उसके वो व्यक्ति क्या सोच रहा है पता नहीं चलता। इसीलिए एक्चुअली पूरे दिन में जब लोग मिलते हैं अलग अलग समय पर, हर बार पूछते रहते हैं हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्योंकि कब किस व्यक्ति का मन बदल जाता है पता नहीं चलता है।
इतना परिवर्तनशील मन है। सो व्हाट वी फील, स्पेशली जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उसमें तो वन शुड हैव ट्रांसपेरेंसी। महाभारत में आता है कि अर्जुन और दुर्योधन, इन दोनों में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है, दुर्योधन को अंदर से भय लग रहा है, लेकिन वो जब द्रोणाचार्य के पास गया तो गया था अपने भय की मुक्ति के लिए, लेकिन वो अपना भय द्रोणाचार्य को बता नहीं पाया कि मुझे धर्म अधर्म के कारण भय लग रहा है, आप मुझे मदद कीजिए। उसका अहंकार इतना, उसने जाकर द्रोणाचार्य को ही जाकर ताना मारा कि आप ठीक से युद्ध करना, आपके सब जो शिष्य हैं, आपके फेवरेट शिष्य आपके सामने हैं और आपने ही उनको सिखाया हुआ है और वो आपके अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आप ठीक से लड़ना। वो द्रोणाचार्य जी को सीख दे के आया वापस। तो उसका जो भय था वो तो कभी गया नहीं अंदर से। लेकिन अर्जुन को जब मोहवश दुख हुआ कि भाई मुझे भीष्म और द्रोण का वध करना पड़ेगा, तो दोनों जो सेनाएं हैं उनके बीच में वो तो गिर गया भगवान के चरणों पर, रोने लगा, कहा कि मुझसे नहीं होने वाला है ये। उसने छुपाया नहीं, उसने उस समय ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि अर्जुन जैसा योद्धा रो रहा है, वो तो इतना कायर हो गया। उसने ये कुछ नहीं सोचा। उस समय वो जो अनुभव कर रहा था, भगवान उसके सामने थे, उसने भगवान की शरण ली और भगवान से प्रार्थना की कि आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे नहीं पता है। धर्म सम्मूढ़ चेता, गीता में आता है 2 अध्याय में। तो इसको कहते हैं सत्य। जो अनुभव हो रहा है अंदर, स्पेशली क्लोज रिलेशनशिप्स में, वो बताना चाहिए। तीसरा है सत्य जो वाणी के स्तर पर, सद्वाणी। इसीलिए शास्त्र में क्या कहा, सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद। सत्य को बोलना चाहिए। किस कारण बोलना चाहिए? अगर उससे किसी का लाभ होता है, अब उस कारण बोलना चाहिए, इफ देयर इज अ बेनिफिट। इसीलिए गॉसिप शास्त्र में सम्मत नहीं है कि ऐसे ही किसी के बारे में हम व्यर्थ, जो गॉसिप को क्या कहते हैं, चुगली करना, हाँ, गप्पे मार रहे हैं। किसी का बेटा किसी की बेटी के साथ भाग गया, अब उससे आपको क्या संबंध? लेकिन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रेड करेंगे सबको, अरे पता है शर्मा जी की बेटी और उसका बेटा भाग गए। अरे तुम्हारे पास और कोई अच्छी चीज़ नहीं है बात करने के लिए, वाई आर यू स्प्रेडिंग दिस? उनका जीवन है, उनका चॉइस है। फिर बोलेंगे नहीं नहीं, इट्स ऑल पर्सनल चॉइस, मैं जस्ट बता रहा हूँ, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। लाइक, इज इट योर ड्यूटी टू इन्फॉर्म? इट इज़ नॉट योर ड्यूटी। that their parents will inform when they have to inform। अब तुमको क्या पड़ी है उससे? लेकिन नहीं। सो सत्यम वद, हितम वद और प्रियम वद। लोग कहते हैं नहीं स्वामी जी मैं तो बोल देता हूँ, मैं मुफ्फट हूँ एकदम, उसके मुंह पर जाकर जस्ट बोल दिया मैंने, उसको बुरा लगा तो उसका प्रॉब्लम। ये तो शास्त्र सम्मत नहीं है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सत्य बोले, प्रिय रूप से बोले। अगर कोई अंधा है तो क्या मुंह पर जाकर बोलेंगे ये अंधे चल, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, आप प्रज्ञा चक्षु हैं, ऐसे एड्रेस करेंगे ना, एक पोलाइटनेस से, एक शिष्टता से। तो जो सत्य होता है वो ऐसे ही बोलना, वो कोई फॉरवर्ड थिंकर की ये नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ट्रूथ हैज़ टू बी स्पोकन politely, assertively also, लेकिन not bluntly। To tell the truth bluntly is not a sign of any culture। एक कल्चर्ड व्यक्ति सत्य को बोलता है लेकिन प्रिय रूप से बोलता है। अगर डॉक्टर है, उसको एक पेशेंट को कहना है कि भाई आपको ये रोग हुआ है और इस रोग का इलाज नहीं है और आपके पास 6 महीने केवल बचे हैं, तो कैसे कहेगा? क्या कहेगा कि देख भाई तू 6 महीने का मेहमान है, उसके बाद तू मर जाने वाला है, अब तेरा तो कोई इलाज हो नहीं सकता, इसलिए जो करना हो कर ले अभी। ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई। लेकिन डॉक्टर हैं जो ऐसे बोलते हैं कई बार। अब किसी का बच्चा है जिसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, वो एक शॉकिंग न्यूज़ है एक्चुअली, लेकिन वो डॉक्टर सीधा मुंह पर ऐसे ही बोल देता है कि योर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, यू विल हैव टू स्ट्रगल योर होल लाइफ। और ये एक्चुअल केस हुआ है, मुझे पता है। एक व्यक्ति
जो हम मेरे साथ ही थे हमारे चिन्मय युवा केंद्र में, उनकी बेटी डाउन सिंड्रोम की एक शी इज़ अफेक्टेड बाय डाउन सिंड्रोम। डॉक्टर ने उनको इस तरह बोला, लकीली उसको हमारे वेदांत का ज्ञान है, उसका ग्राउंडिंग अच्छा है, सो शी वॉज एबल टू हैंडल इट वेल। और फिर उन्होंने एक सपोर्ट ग्रुप भी किया है, वेयर बाय दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, ऑल दिस पेरेंट्स हु हैव सच चिल्ड्रन, दे लर्न फ्रॉम ईच अदर, सो देयर इज़ अ गुड सपोर्ट ग्रुप नाउ। लेकिन कहने का अर्थ यह है कि जो सत्य बोलना चाहिए वो कैसे बोलना चाहिए, एक पोलाइट रूप से, प्रिय रूप से बोलना चाहिए, ब्लंटली नहीं बोलना चाहिए। सो दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एट द स्पीच लेवल। एंड मितम वद, मेजर्ड वर्ड्स में बोलना चाहिए। कई लोग होते हैं बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, फिर हमको पूछना पड़ता है भाई कहना क्या चाहते हो इतना गोल 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 घुमा के। इसीलिए हम जब प्रश्नोत्तरी करते हैं कई बार सबको कहते हैं कि आप लिख के दे दो भाई, क्योंकि लिखने के लिए सोचना पड़ता है, बोलने के लिए तो बिना सोचे कोई बोल देता है। तो ट्रूथ हैज़ डिफरेंट लेवल्स। एक होता है सत्यव्रत, जो लोग अपना विल पावर डेवलप करना चाहते हैं, दे टेक अप व्रत। जैसे उपवास है कि हर एकादशी को मैं उपवास करूंगा, या फिर सोमवार को मेरा मौन व्रत होगा। ऐसे जो व्रत लेते हैं उससे क्या होता है कि जितने भी प्रलोभन आए, लेकिन व्यक्ति उन प्रलोभन को एनकरेज नहीं करता, अपने वैल्यू पर टिका हुआ रहता है, तो इट बिल्ड्स विल पावर। अपने व्रत पर सत्य है। जैसे भगवान राम 14 साल तक वनवास में रहे, क्योंकि उनके पिता ने उनकी माता को वो एक प्रॉमिस दिया था। सो वन हैज़ टू कीप अप दैट प्रॉमिस। सत्य का वो मूल्य है वहाँ पर। लोग कहते हैं कि अरे सब आए थे तो भगवान के साथ, भगवान को वापस जाना चाहिए था, भरत जी, कैकेयी, सब लोग आकर भगवान से कह रहे हैं कि अब आप वन से वापस आ जाओ। कैकेयी माँ ने, जिसने खुद कहा था भगवान को कि आप चले जाओ, वो कह रहे हैं कि आप वापस आ जाओ, तो भगवान को आ जाना चाहिए था। तो भगवान राम वॉज वेरी आइडियलिस्टिक, ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल पर्सन। इफ़ आई वॉज देयर इन प्लेस ऑफ भगवान राम, आई वुड हैव कम बैक। ऐसे लोग तर्क देते हैं। लेकिन एक बार जो आपने कह दिया उसका पालन तो होना चाहिए। और पिताजी ने वो वचन दिया था, पिताजी चले गए, तो अगर वचन की पूर्ति नहीं हुई तो वो दोष लगेगा दशरथ महाराज को। कैकेयी अपने मन से कुछ भी बोल सकती है, उसका अर्थ ये थोड़ी है फिर वापस कल को बोलेगी कि मंथरा के प्रभाव में कि भाई नहीं मैंने गलत बोला था तुमको फॉरेस्ट में, लेकिन अभी मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई, तुम चले जाओ वापस। तो क्या भगवान वापस चले जाएंगे? सत्य का डेफिनेशन हमने क्या देखा? जो परिवर्तित नहीं होता है। तो इफ वन हैज गिवन अ प्रॉमिस, इट हैज टू बी फुलफिल्ड। आज हम इस वैल्यू को समझते नहीं है ना, इसीलिए हमारे कलयुग में इतने सारे क्लेश होते हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड। कि जब किसी को कुछ बोला गया है उसका हमको पालन करना चाहिए। इफ वी डोंट डू दैट, देन हाउ डू वी ट्रांजैक्ट? तो इसको कहते हैं सत्यव्रत। और आखिरी में है ये सत्य, जो सदाचार है। अपने ड्यूटीज़ को फुलफिल करना इज़ अ पार्ट ऑफ सत्यम। अगर कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ नहीं करता है तो वो सत्य नहीं पालन कर रहा है। तो सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं है। वन हैज़ टू डू वंस ड्यूटीज़, और उस ड्यूटीज़ में इफ़ आई एम गिविंग अप द लोअर ड्यूटीज़ फॉर हायर ड्यूटी, देन दैट इज़ कॉल्ड सैक्रिफाइस। उसमें और सत्य में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सैक्रिफाइस हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली वन लव्स एवरीवन, इज ट्रूथफुल इन द रिलेशनशिप। तो ये सत्य के अलग अलग लेवल्स हैं। अब एक लीडर को भी सत्य की आवश्यकता होती है। लीडर का अर्थ होता है एनीबडी, नॉट ओनली अ पॉलिटिकल लीडर। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, कहीं पे भी, एनीवेयर वन इज लीडिंग, truth makes the person strong and fearless, credibility and respect one earns, peace of mind and happiness,
इसीलिए एक उदाहरण मैं सिर्फ दे रहा हूँ यहाँ पर, ऐसे बहुत उदाहरण मिल सकते हैं। रतन टाटा क्या कहते हैं, इंटेग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, आई हैव ट्राइड टू कंटिन्यू द फाउंडेशन ऑफ द ग्रुप in terms of operating with integrity and with a value system, and I would hope that will be followed after me, and that this is one of the strengths that we have and differentiators that we have, and we should in fact nurture it and cherish it and fight for it ferociously. कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रूथ को कहते हैं इंटेग्रिटी। जो हम सोचते हैं, जो हम अनुभव करते महसूस करते हैं, जो हम बोलते हैं और जैसे हम बर्ताव करते हैं, सब अलाइंड होना चाहिए। अगर हमने प्रॉमिस किया है शेयर होल्डर्स को कि इतना डिविडेंड देंगे, बोनस देंगे, तो देना है। इफ़ वी हैव सेड कि इतना प्रॉफिटेबिलिटी होगा, वी हैव टू कीप अप दैट वर्ड। सो दैट ट्रूथफुलनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये है पहली वैल्यू, सत्यम। और सत्य का मार्ग पालन करते करते ही परम सत्य को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उपनिषद में क्या कहा, सत्येन पंथा विततो देवयानः। इसलिए कोई अगर अधार्मिक व्यक्ति है, सत्य का पालन नहीं करता और कहता है कि मैं तो एकदम आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, लेकिन आचरण में बहुत पाप कर्म करता है, असत्य बोलता है, तो वो व्यक्ति परम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता। सो ट्रूथ एट द रिलेटिव लेवल हेल्प्स वन टू डिस्कवर ट्रूथ एट द एब्सोल्यूट लेवल। और एब्सोल्यूट लेवल का ट्रूथ क्या है, सत्य, चित और आनंद। तो ये पहली वैल्यू है सत्यम। अब दूसरी वैल्यू है अहिंसा। जीवो जीवस्य जीवनम, ये भागवत में पहले अध्याय में आता है कि जीव यहाँ पर दूसरे जीवों पर ही निर्भर होता है अपने जीवन के लिए। हर एक जीव को जीने के लिए दूसरे जीव की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अहिंसा जो है, 100% अहिंसा शारीरिक स्तर पर असंभव है। जैसे उस दिन हमने चर्चा की थी कर्म के सिद्धांत के समय कि हमारा अस्तित्व ही इतने सारे जीवों के नाश का कारण बन जाता है। तो फिजिकली हम कंप्लीट वायलेंस फ्री लाइफ नहीं जी पाएंगे, तो फिजिकली वी कैन ओनली डू मिनिमम हिंसा, लेकिन मेंटली वी कैन डू अहिंसा। तो अहिंसा इज अ प्रिडोमिनेंटली मेंटल क्वालिटी, और वो बहुत स्वाभाविक है जहाँ प्रेम है। जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति हमारा अहिंसा का भाव ही होगा। अगर किसी से हमारा प्रेम है और हम हिंसक बन जाते हैं उनके लिए, तो वो हम अपने अहंकार के प्रभाव में हिंसक बनते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ पर अहिंसा, सत्य स्वाभाविक होते हैं। सो नेगेटिव थॉट्स, रॉन्ग इंटेंशंस, कनिंगनेस इज ऑल वायलेंस। हम अहिंसा को केवल शारीरिक स्तर पर ही लिमिट करते हैं, लेकिन एक्चुअली इट कम्स फ्रॉम द मेंटल स्टेट। अगर मन में विकार है, मन में गलत इंटेंशन है, तो फिजिकली भी उसका मैनिफेस्टेशन होगा ही। अगर किसी को लूटते हैं, किसी का रेप करते हैं, किसी को मर्डर करते हैं, तो वो शारीरिक अभिव्यक्ति किसकी अभिव्यक्ति है? वो मन की अभिव्यक्ति है। मन में जब तक वायलेंस नहीं होता तब तक फिजिकली बाहर वायलेंस नहीं हो सकता है। इसलिए मानसिक स्तर पर सबसे पहले अहिंसा कल्टीवेट करना बहुत आवश्यक है, प्रेम का भाव उत्पन्न करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे कहा हर लेवल पर अहिंसा का प्रैक्टिस होता है, तो एक्शन लेवल पे इंटेंशनली किसी को हर्ट नहीं करना, हार्म नहीं करना, इंज्योर नहीं करना, ये अहिंसा बहुत ज़रूरी है। इसमें हम मिनिमम हिंसा ही कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं कि प्लांट्स में भी जीव होता है, एनिमल्स में भी होता है, तो मैं एनिमल को खाऊंगा तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप प्लांट्स को खा रहे हैं, मैं एनिमल को खा रहा हूँ। फ़र्क बहुत पड़ता है, क्योंकि प्लांट में जितनी इंद्रियां हैं बहुत ही कम हैं। पहली बात, एनिमल्स में इंद्रियां बहुत ज़्यादा विकसित है, तो उनको पेन का अनुभव भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात,
हर एक प्लांट को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे जो पौधा है, जैसे जो पेड़ है, उससे आपको बहुत सारे फल ऐसे ही मिल जाते हैं। पूरा का पूरा पेड़ आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एनिमल को खाने के लिए उसको मारना पड़ेगा। दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि हम जब जीवन दे नहीं सकते तो हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि कितनी हमारे कारण मिनिमम हिंसा हो सकती है। देयर इज नो वे बाय विच वी कैन जनरेट मोर लाइफ ऑफ अदर स्पीशीज। अब कोई कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो पेड़ पौधे उगा रहा हूँ, इसी तरह मैं एनिमल्स को भी रेयर कर रहा हूँ, सो I am taking care of the livestock and then I can kill them also and I can ensure that new livestock keeps getting produced. That you are not producing. They are producing. The livestock is producing a further livestock. So it is not a justification. और चौथी बात, जहाँ चॉइस है वहाँ पर तो करना ही नहीं चाहिए। अगर चॉइस नहीं है वो दूसरी बात है। सो जितना हम मिनिमम हिंसा से जिए, इवन इन प्लांट्स, दैट्स वाई उस दिन हमने डिस्कस किया था कि जैन लोग जो हैं वो ज़मीन से नीचे जो कंदमूल उगते हैं वो नहीं खाते, क्योंकि उसके लिए पूरे प्लांट को मारना पड़ता है। तो वहाँ पर भी शाकाहारी भोजन में भी आप चॉइस कर सकते हैं कि आप किसका चयन करते हैं, जहाँ पर मिनिमम हिंसा होती है। वाचिक स्तर पर भी अहिंसा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जब हम बोलते हैं तो लोगों को उसका कष्ट ना हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम, गीता में कहा कि ऐसे शब्द बोलने चाहिए जिससे लोगों के मन में उद्वेग उत्पन्न ना हो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि फिजिकल एक्शंस, फिजिकल वायलेंस से जो हर्ट होता है वो दवाई लगा के हील भी हो सकता है कई बार, लेकिन जो वर्ड से बोला गया है, जो इंटेंशनली हर्ट किया गया है थ्रू द वर्ड्स, वो सालों साल तक चलता है और उसके कारण बहुत सफरिंग भी होती है लोगों में। तो इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल टू स्पीक सॉफ्टली, लव एंड अफेक्शनेट थॉट्स। और फिर एक मानसिक स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, व्हेन वी डोंट विश इल ऑफ एनीबडी। अब ये जो चीज़ है इसको बराबर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको जब हमने नहीं समझा है ठीक से, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा मूल्य चुकाया है, उसके लिए अभी भी चुका रहा है। What is violence and what is non-violence has to be understood very clearly. Selfishness is a deep violence. आप फिजिकली वायलेंस ना करें लेकिन सेल्फिश हैं मन में, तो यू आर ए वायलेंट पर्सन। और वो आपकी सेल्फिशनेस बिहेवियर में मैनिपुलेट होगी, मैनिफेस्ट होगी, वर्ड्स में मैनिफेस्ट होगी, और आप किसी और को उकसाएंगे अपना स्वार्थ पूर्ण करने के लिए। यू मे नॉट क्रिएट, you may not go and do a violence or a mob riot or a communal riot, but you will create that through somebody else, because that is selfishness and you are responsible for that violence. So just because somebody is saying मैंने कोई हिंसा नहीं की शारीरिक स्तर पर, वो व्यक्ति हिंसक नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरी है ही नहीं। इसलिए हिंसा और अहिंसा पर विचार करना बहुत एक गहरा विषय है। अब यहाँ पर एक चीज़ ज़रूरी है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि अहिंसा मतलब कोई भी कुछ भी आकर करे, हमको अहिंसा के भाव में रहना है। अहिंसा का ये अर्थ बिल्कुल नहीं होता। एक्टिव रेजिस्टेंस टू इविल इज अहिंसा। अगर वो नहीं किया तो जीवन ही संभव नहीं होगा। अगर हम में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो अगर हर क्षण एक्टिव नहीं होगी और कहेगी कि भाई कितने भी जीव, जो कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जर्म है, वो आए कुछ भी कर दे, हम तो नहीं करेंगे, फाइटिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा? व्यक्ति एकदम रोगग्रस्त हो जाएगा और मृत्यु भी हो जाएगी व्यक्ति की। सो अगर वैसा हो रहा है, नॉट फाइटिंग फॉर सेल्फ डिफेंस इज कावर्डिस, और वो भी एक बड़ी हिंसा है। वो समझने की बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने
अगर मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति शरीर की उन कीटाणुओं से युद्ध नहीं करेगी तो पूरा का पूरा शरीर मरेगा। तो वो शरीर के प्रति हिंसा हुई कि नहीं हुई? सोच के देखिए। फाइटिंग अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड डिस्ट्रॉइंग द germs which cause infection is also ahimsa towards the body, and not to fight is himsa towards the body. अगर कोई डॉक्टर कहता है कि नहीं नहीं मैं तो अहिंसक हूँ, मैं किसी का पैर नहीं काटूंगा, भले ही उसको पूरा शरीर, वो पैर में गैंग्रीन हो गया है लेकिन मैं नहीं काटूंगा, क्यों? क्योंकि ये तो हिंसा हो गई, मैं नहीं काटूंगा। अरे पूरा शरीर उसका खत्म हो जाएगा। तो ये हिंसा और अहिंसा क्या है, बहुत ही इट इज़ अ वेरी सटल टॉपिक। कोई हमारे घर में आके घुसकर चोरी करता है, लूटमार करता है, आग लगा देता है, और हम कहेंगे नहीं नहीं हम तो अहिंसावादी हैं, हम नहीं करेंगे कुछ भी, आप जो करना चाहो करो, तो क्या ये सच है? क्या ये ठीक है? वो हो ही नहीं सकता है। It is cowardice. A soldier cannot put down the weapons in a war, nor can a king let criminals or neighboring kingdoms continue to oppress and attack his subjects. तो ये अहिंसा बहुत केयरफुली समझने की बात है। ये आपने सुना होगा, अहिंसा परमो धर्मः। ये लाइन बहुत सिखाई जाती है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और इसके साथ एक दूसरी लाइन भी बहुत फेमस है आजकल, अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च। जैसे अहिंसा परम धर्म है, धर्म के लिए हिंसा करना भी परम धर्म है। लेकिन ये जो दूसरी लाइन है ना, अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च, वो तो किसी ने क्रिएट की हुई है, शास्त्रों में तो ये लाइन है नहीं। शास्त्र का कोटेशन क्या है? वो महाभारत के आदि पर्व में ये आता है, अहिंसा परमो धर्मः सर्व प्राणभृतां स्मृतः तस्मात् प्राणभृतः सर्वान् न हिंस्यात् ब्राह्मणः क्वचित्। ये आदि पर्व में एक सरपेंट जो होता है, सांप जो है, दुंदुभा योनि का एक सांप, वो ये श्लोक कहता है एक ब्राह्मण को जो सांपों को मार रहा था, क्योंकि एक सर्प दंश के वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो वो जहाँ सांप को देखता था वो मार ही देता था। तो फिर एक सांप ने अपने आप को ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित करके snake transforms itself into the Brahman named Sahasrapat and utters this word to Ruru. रुरु था वो ब्राह्मण। तो उस रुरु ब्राह्मण को ये श्लोक कहा गया कि अहिंसा परमो धर्मः। ये श्लोक ब्राह्मण के लिए है कि ब्राह्मण को अहिंसा का ही पालन करना चाहिए। अब आप देख लो, अगर ब्राह्मण ने इतना अत्याचार किया किसी शूद्र पर तो वो ब्राह्मण नहीं रहा ना, क्योंकि ब्राह्मण के लिए अहिंसा परमो धर्म है, सिंपल। सर्व प्राणभृताम, जो कोई प्राणधारी है उसके प्रति ब्राह्मण का भाव क्या होना चाहिए? अहिंसा का भाव। अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राणभृताम स्मृतः तस्मात् प्राणभृतः सर्वान्, इसीलिए जिसके पास भी प्राण है उसके प्रति न हिंस्यात् ब्राह्मणस् क्वचित्, ब्राह्मण को हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये उस संदर्भ में हमको समझना है, उसको देखना है। और ये श्लोक वापस एक और बार आता है वन पर्व में, चैप्टर 3 198 श्लोक है ये, जहाँ धर्मव्याध कहते हैं कौशिक ऋषि को। धर्मव्याध एक हंटर है, हंटर नहीं कसाई है। तो वो धर्मव्याध उस कौशिक ऋषि को कहते हैं कि वो स्वयं अपने स्वार्थ के लिए, अपने खुशी के लिए किसी प्राणी का वध नहीं करते, और वो स्वयं मांसाहारी नहीं है, लेकिन वो उनका प्रोफेशन है तो वो कर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पर भी आता है अहिंसा परमो धर्मः। तो महाभारत का ये कॉन्टेक्स्ट जो अहिंसा परमो धर्म है, वो एक्चुअली एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट ये एक श्लोक आता है। वो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये एक क्षत्रिय ये नहीं कह सकता जहाँ उस पर आक्रमण किया गया हो या जहाँ पर एक सेल्फ डिफेंस का कॉन्टेक्स्ट हो। इसीलिए महाभारत में उसी सेक्शन में क्षत्रिय का धर्म भी आता है। क्षत्रियस्य तु यो धर्मः स न इह इष्यते वै तव।
दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानाम परिपालनम। दंड धारण करना है क्षत्रिय को, उग्र होना हो, युद्ध करना हो तो भी क्षत्रिय को करना चाहिए। और प्रयोजन क्या है? प्रजा का पालन। प्रजा पालन के लिए अगर आपको फाइट करना पड़ेगा, आप क्षत्रिय हैं, आपका वो ड्यूटी है, आपको करना है। अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं अहिंसा परमो धर्मः, वो हो नहीं सकता है। इट इज अ रॉन्ग नॉलेज। त इत्थम क्षत्रियस्य आसीत कर्म, ये क्षत्रिय का कर्म है, ये उनका ड्यूटी है। और इसलिए एक और कॉन्टेक्स्ट आता है महाभारत में जो अनुशासन पर्व में आता है, जहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये ज्ञान दे रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मः तथा हिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दानम अहिंसा परमम तपः। यह अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, अहिंसा की शरण सबसे महत्वपूर्ण शरण है, अहिंसा ही सबसे बड़ा दान है जीवन दान के रूप में, और अहिंसा ही सबसे बड़ा तप है। ये भी इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब ये तो क्षत्रिय को बोला जा रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ेगा। और कौन बोल रहा है? भीष्म। तो क्या भीष्म ने कभी युद्ध लड़ने से मना किया? वो तो युद्ध लड़े ना। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि युधिष्ठिर उनको एक प्रश्न पूछते हैं कि मांसाहार न लेने का महत्व क्या है। उस समय ये कहते हैं भीष्म अबाउट द मेरिट्स ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम कंज्यूमिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स, क्योंकि महाभारत में ये बताया गया है कि भीष्म जो है वो वेजिटेरियन थे। ही वॉज नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड, ही वॉज अ वेजिटेरियन दो इज अ क्षत्रिय। क्षत्रियों को नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रतिबद्ध नहीं है, दे कैन ईट दैट, क्योंकि दे हैव टू फाइट इन सच सर्कमस्टेंसेस वेयर समटाइम्स वेजिटेरियन options are not there, plus they need that strength, so they can eat that. लेकिन by choice भीष्म is not a vegetarian, तो वहाँ पर भीष्म पूरा ये कॉन्टेक्स्ट है अहिंसा का towards the animals. So Bhishma used the word himsa to allude to the torture and slaughter of animals. He condemns animal cruelty, and in this context utters ahimsa paramo dharmah. While there are numerous instances in Mahabharata of righteous dharmic kshatriya kings and other communities consuming meat without any hesitation, Bhishma was an unabashed proponent of vegetarianism. Especially ये शांति पर्व और अनुशासन पर्व में क्लियरली दिखाई देता है। तो ये उसका कॉन्टेक्स्ट है, तो ये बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि भीष्म जो है वो युद्ध तो कर ही रहे थे। इट्स नॉट दैट ही वॉज नॉट फाइटिंग द वॉर व्हेन इट वॉज नेसेसरी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमको समझना है। नाउ व्हेन वी हैव नॉट अंडरस्टूड दिस लाइन इन कॉन्टेक्स्ट, कितने सारे आक्रांताओं ने हम पर हमला किया और हम पर विजय भी प्राप्त कर ली, हमको गुलाम भी बना दिया, हमारा शोषण भी किया। क्यों? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म को इतना हाइप कर दिया गया कि वो कॉन्टेक्स्ट से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बना दिया उसको। किसके लिए था, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था, वो सब हम भूल गए। तो ये है महाभारत में। एक और जगह पे आता है उद्योग पर्व में, चैप्टर 72 वर्स 18, The sin that is committed by killing one who does not deserve to be killed is as great as the sin of not killing one who deserves to be killed. अगर किसी को मारा जाता है जिसको अन्याय से मारा जाता है, who does not deserve to be killed, if that is a sin, जिसको मारा जाना चाहिए उसको नहीं मारना क्षत्रिय के लिए वो भी एक पाप है। ये अर्जुन जो था वो उसको युद्ध नहीं करना था, उसको ये क्लियरली एप्लीकेबल है, क्योंकि अर्जुन कहता है भगवान को गीता में कि मैं मारूंगा नहीं क्योंकि मारने से पाप लगेगा। पाप में वाश्रय दस्मान हत्वैतान आततायिनः, इन आतताइयों को मारने से मुझे केवल पाप मिलेगा। भगवान कहते हैं कि नहीं मारोगे तो पाप मिलेगा, क्योंकि ऐसे आतताइयों को मारना क्षत्रिय का धर्म है।
अगर वो नहीं किया तो तुमको पाप मिलेगा। तो ये आवश्यक है समझना। ये है गीता का श्लोक, इफ यू विल नॉट फाइट दिस राइचियस वॉर देन हैविंग अबैंडन्ड योर ओन ड्यूटी एंड फेम यू शैल इनकर सिन, अथ चेत्त्वमेवं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। तो ये बहुत आवश्यक है समझना कि व्हाट इज हिंसा एंड व्हाट इज अहिंसा। इट डिपेंड्स फर्स्ट ऑन योर ड्यूटी, योर टेम्परामेंट एंड देन योर इंटेंशन। एंड फिजिकली हम कंप्लीट नॉन वायलेंस से तो नहीं जी पाएंगे, एब्सोल्यूट मिनिमम वायलेंस से ही हम जी पाएंगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू ट्राई एज मच एज वी कैन। तो ये हुआ अहिंसा का एक टॉपिक। अब अहिंसा को प्रैक्टिस कैसे करें? जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वीगन चॉइसेस होने चाहिए। डोंट हर्ट एनी लिविंग बीइंग अनलेस अनअवॉइडेबल। प्रैक्टिस दमा सेंस कंट्रोल, मतलब फिजिकली वायलेंट नहीं होना। लव एंड रेस्पेक्ट एवरीबडी, क्रिटिसाइज पीपल रेस्पेक्टिंग देम एट द सेम टाइम। हम क्रिटिसाइज करते हैं उस व्यक्ति को ही हर्ट कर देते हैं। इश्यू पर क्रिटिसिज्म होना चाहिए, व्यक्ति के चरित्र पर नहीं। अवॉइड ट्रोलिंग अब्यूजिंग ऑन द सोशल मीडिया। आजकल ये बहुत चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल करते रहते हैं किसी चीज़ पर। स्पीक द ट्रूथ पोलाइटली, डू नॉट गॉसिप, यूज़ द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी केयरफुली। जितनी ज़्यादा हम में ताकत है, शक्ति है, पावर है, उसको उतना रेस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए। एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। क्षमा जो है एक बहुत बड़ा गुण है। स्पेशली जो सात्विक लोग हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनको क्षमा का भाव ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करना चाहिए अपने अंदर। जो क्षत्रिय हैं उनको भी क्षमा के आधार पर ही अगर लड़ना है तो लड़ना है। भगवान गीता में अर्जुन को यही कहते हैं कि तुमको युद्ध करना है लेकिन वैर भाव से नहीं करना है। भगवान राम ने भी रावण को परास्त किया था और उसे कहा कि मेरा तेरे साथ कोई वैर नहीं है, तुम सीता को लौटा दो, युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन रावण ने वो नहीं किया, तो फिर अगले दिन भगवान ने रावण का वध कर दिया। सो इवन व्हेन वन हैज़ टू फाइट विथआउट हेट्रेड, विथआउट द्वेष। तो ये है अहिंसा। सो सत्य के बारे में हमने देखा, अहिंसा के बारे में देखा। अब देखो थर्ड वैल्यू है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का अर्थ लोग क्या लगाते हैं कि जिसने शादी नहीं की, वैवाहिक सुख का अनुभव नहीं किया, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ। लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ एटिमोलॉजिकली होता है ब्रह्मण्य चरति इति ब्रह्मचारी, जिसका मन ब्रह्म में लीन हुआ हो, जो ब्रह्म के बारे में ज़्यादा चिंतन करता हो, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। और ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वो वैवाहिक सुख में ही केवल उसका इट इज़ नॉट अवॉइडेंस ऑफ अ मैरिड लाइफ, लेकिन इट इज़ टू हैव मॉडरेशन इन ऑल कॉन्टैक्ट्स। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं जीवन में, उसमें संयम से अनुभव करना, कहीं पे भी अतिशय कुछ नहीं हो जाए, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। युक्त मात्रा में अनुभव होना चाहिए, और जो हमारे लिए अच्छा है वो, जो हानिकारक है उसको तो युक्त मात्रा में भी नहीं लेना चाहिए। जो हमारी प्रगति, उन्नति और एवोल्यूशन के लिए अच्छा हो उसको युक्त मात्रा में लेना, उस मॉडरेशन को कहते हैं ब्रह्मचर्य। तो इसकी आवश्यकता क्या है? इस सेंस मास्टरी के बिना कोई सक्सेसफुल अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। इंद्रियों के संयम के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। और इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं होता है कि इंद्रियों का दमन किया जाए, कि इंद्रियों से कोई सुख हमको अनुभव नहीं करना चाहिए। इट इज़ नॉट सप्रेशन, नॉर इज इट कंप्लीट सरेंडर कि इंद्रियों को जो कुछ चाहिए हम देते ही जाए। इट इज सब्लिमेशन ऑफ द सेंसेस फॉर अ हायर पर्पस। जैसे एक कछुआ होता है, वो स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे चलता है, लेकिन अगर कछुआ वहाँ पर है और आपने कुछ
ग्रेन्स ऑफ सैंड, मिट्टी के कुछ कण यहाँ पर भी अगर डाले तो कछुआ इतना सेंसिटिव होता है कि तुरंत वो विड्रॉ कर लेता है अपना सर, अपने 4 पैर और अपनी पूंछ, ये 6 अंग शेल के अंदर वो विड्रॉ कर लेगा। तो जो प्रतिकूल परिस्थिति है उस समय हमको अपने इंद्रियां और मन को, 5 इंद्रियां और 1 मन, ये 6 इनको मिलाकर वी हैव टू विड्रॉ। और जब वापस अनुकूल परिस्थिति होती है तो वी शुड लर्न टू मूव आउट। तो इट इज सब्लिमेशन ऑफ द सेंसेस, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस फ्रॉम व्हाट इज नॉट गुड फॉर माय गोल। अगर ये ना हो तो व्यक्ति फोकस नहीं कर पाएगा और व्यक्ति एकदम डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए आप घोड़े को भी देखते हैं तो क्या होता है, उस साइड में उसको ब्लाइंडर्स लगा देते हैं ताकि उसका फोकस मार्ग पर रहे। नहीं तो साइड में अगर कोई घास है, कोई पेड़ पौधा है, घोड़े को लगेगा कि मुझे खाना है तो वो चला जाएगा उधर। सो टू कीप अ फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी जो संयम, हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत आसानी से प्रलोभन का शिकार बन जाती है। हम कुछ देखते हैं और तुरंत मन उसके बारे में सोचने लगता है। कुछ म्यूज़िक सुनते हैं तो इतना दिन मन में बैठ जाता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तभी भी वही बजते रहता है। और उसका इतना ये प्रभाव होता है कि वो व्यक्ति उस समय फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। तो इसलिए इंद्रियों को संयमित रखना, नाइदर सप्रेशन नॉर कंप्लीट सरेंडर बट सब्लिमेट देम, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसलिए सब्लिमेशन के लिए मॉडरेशन की आवश्यकता है। अगर कहेंगे कि नहीं, डोंट अलाउ द सेंसेस टू एंजॉय एट ऑल, देन दैट इज कंप्लीट सप्रेशन। कुछ अच्छा मत देखो, कुछ अच्छा मत सुनो, अच्छा मत सूंघो, कुछ अच्छा मत खाओ, तो वो सेंसेस का पूरा सप्रेशन है, वो इंद्रियों का दमन है। और अगर जो कुछ मन में आए वो हम करते रहे तो हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्वामी चिन्मयानंद जी का फ्रीडम का डेफिनेशन बहुत अच्छा है। नॉट टू डू व्हाट यू फील लाइक डूइंग इज फ्रीडम। मेरी मर्जी में जो आया वो मैं करूँगा, उसको फ्रीडम कहते हैं लोग जनरली। लेकिन भावुकता में आकर जो कुछ करना चाहे उसको नहीं करना, उसको कहते हैं स्वतंत्रता। विवेकपूर्ण जो निर्णय लिया जाता है उसको कहते हैं स्वतंत्रता। So not to do whatever you feel like doing, but is it right, it is good, is it beneficial, then I should do. तो उसको कहते हैं फ्रीडम। और ये फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य अनुभव कर सकता है अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने चॉइसेस के द्वारा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है क्रिएट मोर एनर्जी, कंजर्व दैट एनर्जी एंड चैनलाइज दैट एनर्जी टुवर्ड्स द गोल। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और ये हर व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ती है। जितना उच्च लक्ष्य होता है उतनी ज़्यादा शक्ति लगती है, उतना ज़्यादा उसको संयम में जीना पड़ता है। तो इसमें कोई सप्रेशन की बात नहीं है। ये सब हमको पाश्चात्य जगत की देन है ये, कि नहीं कंट्रोल मत करो, डोंट सप्रेस, एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस। देखो एक्सप्रेस के कारण क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। एक संयमित रूप से, धार्मिक रूप से जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं उसमें सुख का भी अनुभव होता है। उसमें कोई ये नहीं है कि सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। सप्रेशन तो एनकरेज किया ही नहीं जाता हमारे शास्त्रों में। तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक है ताकि शरीर में जितनी ऊर्जा है, शक्ति है, उसको कंजर्व किया जाए। और उस शक्ति को आप 2 तरह से उसका प्रयोग कर सकते हैं। या तो आप बाह्य जगत में अपने कर्म के द्वारा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या उसके साथ साथ आप अंतर जगत में भी ध्यान इत्यादि करके आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं। दोनों के लिए शक्ति का बहुत महत्व है। जितना हम इस शक्ति को क्षीण करेंगे उतना हमारा मन भी दुर्बल होगा और उतना हमारा जो फोकस है वो भी एकदम, क्या कहते हैं उसको, वी विल बिकम अनफोकस्ड। सो ब्रह्मचर्य से बहुत सारे लाभ हैं
और अगर आप हिंदू वर्ण व्यवस्था, हिंदू आश्रम व्यवस्था देखेंगे तो 3 अवस्थाओं में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, उन तीनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जहाँ पे मॉडरेशन भी है और कंप्लीट एब्सिस्टेंस फ्रॉम द कार्नल प्लेजर भी है। गृहस्थ आश्रम में वैवाहिक सुख का अनुभव हो सकता है, धार्मिक रूप से प्रजा की उत्पत्ति के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, काम सुख के लिए। तो एक आश्रम में कुछ समय के लिए वो उसका अनुभव होना चाहिए, क्योंकि जीवन में उसका एक स्थान है। लेकिन अगर काम को ही जीवन बना दिया जाए तो इतना सारा फिर व्यक्ति का जो पुरुष सामर्थ्य है वो क्षीण होते जाएगा। सो काम की एक जगह है जीवन में, उस जगह को जानना चाहिए और उस मात्रा में एक मॉडरेशन में उससे एंगेज होना चाहिए। सो मॉडरेशन, दैट्स व्हाई इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर हम खाना खाते हैं एकदम अतिशय एक्स्ट्रा ओवर क्वांटिटी में, तो वो ब्रह्मचर्य का वायलेशन है। अगर हम ज़्यादा बोल रहे हैं, एकदम टॉकेटिव है और गॉसिप भी कर रहे हैं, सो देन दैट इज द वायलेशन ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर जहाँ बोलना चाहिए हम बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं और एकदम चुप है, तो दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ ब्रह्मचर्य। अगर खाना ही नहीं खा रहे हैं और अपने शरीर को तपस्या एक बात होती है, लेकिन डिनाई कर रहे हैं जानबूझ के, देन दैट इज ऑल्सो वायलेशन ऑफ ब्रह्मचर्य। सो मॉडरेशन में रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो हाउ डू वी डेवलप ब्रह्मचर्य? से नो टू व्हाट इज हार्मफुल और प्रोवोकेटिव, जिससे हमारा मन उन्नत नहीं होता, मन गिरता है, मन का पतन होता है, मन ज़्यादा शारीरिक स्तर पर आ जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। जो हमको उत्तेजित करता है मन को, इंद्रियों को संयम जो है प्राप्त, उस संयम को तोड़ने के लिए उत्तेजित करता है, तो फिर उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो वायलेंस का न्यूज़ है, टेररिज्म का न्यूज़ है, करप्शन का न्यूज़ है, सुसाइड का न्यूज़ है, रेप का न्यूज़ है, इतना सारा सेंसेशनलिज्म के लिए भी कुछ लोग कुछ चीज़ें क्रिएट कर देते हैं। ये सब चीज़ अगर जब हम पढ़ते रहते हैं तो मन में उद्वेग होगा। इसीलिए न्यूज़पेपर में भी चूज़ करना पड़ता है कि क्या देखें क्या ना देखें, किस पर ध्यान दें। इन्फॉर्मेशन तो एक चीज़ होती है कि पता चलता है कि ये हो रहा है दुनिया में, लेकिन ध्यान किस पर है हमारा। सो व्हाट इज हार्मफुल, आई शुड से नो कंप्लीटली। इफ आई नो दैट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स ये सब हानिकारक है, तो पूर्ण रूप से उसका सेवन बंद ही करना चाहिए। कई यंगस्टर्स होते हैं मुझे आके कहते हैं कि स्वामी जी लाइफ में सब कुछ ट्राई करना चाहिए, इसीलिए मैं ड्रग्स भी कर रहा हूँ, मैं अल्कोहल भी ले रहा हूँ, सब कुछ ट्राई तो करना चाहिए। मैं कहता हूँ पोटेशियम साइनाइड भी ट्राई कर लो, फिर वो भी अच्छी बात है। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हो ना, सब कुछ ट्राई करना चाहिए जीवन में। पागलपन है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? क्या एक जंतु भी सब कुछ ट्राई करता है क्या? एक पशु होता है, क्या पशु सब कुछ ट्राई करता है जीवन में? उसको भी विवेक है ना कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। अगर आप कुत्ते को चॉकलेट खिलाएंगे तो कुत्ते के लिए अच्छा नहीं है वो। डॉग कैन नॉट ईट चॉकलेट, वो नहीं लेगा। वो आप जबरदस्ती उसको कराएंगे तो वो बेचारे को वो क्या कहते हैं, वो रिएक्शन होगा उसका। आपको लगता है कि नहीं नहीं ये चॉकलेट तो इंटरनेशनल इंपोर्टेड बढ़िया चॉकलेट है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, तो खिला दिया कुत्ते को, वो नहीं खाएगा। कुत्ते को भी ज्ञात है कि क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, वो भी ये लॉजिक अप्लाई नहीं करता कि ये सब कुछ ट्राई करो। लेकिन ये मनुष्य पागल है, सब कुछ ट्राई करो, एवरीथिंग। व्हाट इज हार्मफुल, प्रोवोकेटिव शुड बी अवॉइडेड। अगर आपको इवॉल्व करना है तो, नहीं करना है तो फिर जिसका जो चॉइस है वो तो कौन, वैसे भी किसी को कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, मॉडरेशन इन अनहार्मफुल एंजॉयमेंट, जो हानिकारक नहीं है, जो
रेगुलर जो सेंस एंजॉयमेंट्स होती है, अच्छा खाना है, अच्छा म्यूजिक है, अच्छी कोई मूवी है, उसमें मॉडरेशन होना चाहिए, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। सात्विक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कल्टीवेट करना चाहिए। बहुत सारे हम सबको स्ट्रेस होता है लाइफ में, तो एक रिलैक्सेशन भी चाहिए होता है लाइफ में। तो रिलैक्सेशन के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, जैसे कल परसों हमने चर्चा की, लोग उदास होते हैं तब भी दारू पीते हैं, दुख फ्रस्ट्रेट होते हैं तब भी दारू पीते हैं, सक्सेस में भी दारू पीते हैं। देयर आर बेटर वेज ऑफ रिलैक्सेशन। अच्छा सात्विक म्यूजिक है, कोई हॉबी है, नेचर का, पीपल हु लव नेचर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटरटेनमेंट्स हैं जो सात्विक एंटरटेनमेंट्स होते हैं, जिससे हमको और वी गेट मोर रिजुविनेटेड, हमारी शक्तियों का क्षीण नहीं होता, ह्रास नहीं होता। ह्यूमर है, अच्छे जोक्स हैं, संगीत है, पेंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जस्ट टू रिलैक्स आवर माइंड। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि विच आर द सात्विक फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट दैट आई कैन कल्टिवेट सो दैट आई रिलैक्स। नहीं तो क्या होता है कि हम तामसिक होकर कहीं पे सो जाते हैं या तामसिक वस्तुओं का सेवन करते हैं, एकदम हमको लगता है कि हम स्ट्रेस वरी से उतने समय तक मुक्त हो गए। दैट विल ओनली हार्म अस इन फ्यूचर। डिले द ग्रेटिफिकेशन। जो अच्छी चीज़ें भी है उसको इम्पल्सिवली एंजॉय नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लगा कि नहीं चलो कुछ एकदम फ्राइड खाना खाना चाहिए, अब जैसे ही मन में विचार आए कि पकोड़ा खाना है तो कहीं बाहर जाके पकोड़ा खा लिया, कोई कॉफ़ी पीनी है तो बाहर जाके कोई कॉफ़ी पी ली। जो मन में विचार आता है उसको थोड़ा सा डिले करना चाहिए कि अभी नहीं, थोड़ा बाद में। तो इससे क्या होगा कि कई बार जो जो हमारे मन में ऐसे विचार आए हुए हैं वो एकदम टेम्पररी होते हैं, वो आके चले जाते हैं, तो हमारा बहुत सारा समय, रिसोर्सेस सब बच जाता है। अगर वो वापस आया तो भी आप अपना मुख्य काम खत्म करने के बाद एंजॉय करेंगे तो उसका ज़्यादा प्रभाव भी होगा, उसका ज़्यादा एंजॉयमेंट भी होगा। कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, उसके बीच में सडनली एक थॉट आया कि ये खाना है, वो खाना है, इसको फ़ोन करना है, इससे बात करना है, और व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट होते रहता है। सो डिले द ग्रेटिफिकेशन, पोस्टपोन इट, उसको पुश करना चाहिए। खाना जो है जितना हो सके सात्विक खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई चाट मसाला वाला खाना या तीखा खाना या राजसिक खाना नहीं खाना चाहिए। मेजर पार्ट सात्विक खाना होना चाहिए, बाकी एंजॉयमेंट भी हो सकती है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। सो जितना हम खाते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है शरीर पर और मन पर, जो क्वालिटी का खाना खाते हैं। और इसलिए अगर हायर अचीवमेंट्स करनी है तो सटलर फूड खाना पड़ता है, विच इज सात्विक फूड, स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में। जितना राजसिक तामसिक खाना ज़्यादा खाएंगे उतना शरीर में सत्वगुण कम होगा और शरीर में फिर उत्तेजना होगी या प्रमाद होगा, आलस्य होगा। तो वो अवॉइड करने के लिए सात्विक खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, grains, pulses, dry fruits, cooked in a nice way, not very spicy, not very bland, at the right time, एक समय पर उचित मात्रा में जब खाते हैं वो भी स्वादिष्ट होता है। कई लोगों को लगता है कि सात्विक फूड मतलब केवल घास फूसी होता है, कुछ टेस्ट नहीं होता है उसमें। ऐसा नहीं होता। That also can be a very tasty food, nicely made. तो सात्विक खाना जितना खाएं उतना अच्छा है। डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम। अब ये सात्विक खाना, डीप ब्रीदिंग, इन सब से एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त होती है। रेगुलर ब्रीदिंग से सर्टेन एनर्जी होती है, लेकिन डीप ब्रीदिंग से ज़्यादा एनर्जी हम उत्पन्न करते हैं। प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग कंजर्व द वाइटल रीजनरेटिव फ्लूइड इन द बॉडी। जो वीर्य शक्ति होती है शरीर में उसका संचार होना चाहिए, उसका कंजर्वेशन होना चाहिए। आज अभी तक तो वो साइंस उसमें आगे बढ़ा ही नहीं है,
लेकिन हमारे शास्त्रों में वीर्य शक्ति का संबंध केवल शरीर से नहीं होता। वीर्य शक्ति का संबंध प्राण से होता है और मन से भी होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीर्य शक्ति होगी उतना मन स्ट्रांग होगा, उतना विल पावर स्ट्रांग होगा, और उतना वो मन अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। स्पेशली जो योग का पालन करते हैं, योग मार्ग का अनुसरण करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को जब जागृत करना होता है और एक चक्र से दूसरे चक्र तक ले जाना होता है, और जो मूलाधार से लेकर सहस्रार तक कुंडलिनी को ऊपर बढ़ाना है धीरे धीरे धीरे, ब्रह्मचर्य के बिना वो नहीं हो पाएगा। अगर व्यक्ति एकदम विलासी व्यक्ति है, उसने वीर्य शक्ति का संचार नहीं किया है, तो वो बहुत कठिन होगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए जो ध्यान करना है वो लंबे समय तक वो ध्यान करने की क्षमता भी नहीं होगी। शरीर में उतनी शक्ति होनी चाहिए कि एक अवस्था में स्थिर बैठ जाए, स्थिरम सुखम आसनम, लंबे समय तक। ब्रेन यूजेस द मैक्सिमम शुगर इन द बॉडी, मैक्सिमम। मैं तो ये फिजिकल शुगर की बात कर रहा हूँ, लेकिन साइंस ने अभी तक वो कनेक्शन नहीं किया बिटवीन द वीर्य शक्ति एंड द ब्रेन एंड द सटलर एस्पेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन कंटेम्पलेशन। वो धीरे धीरे आएंगे उसको। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वही वो घूम फिर के वहीं पे आते हैं सब, लेकिन अपने तरीके से अपने समय पे आते हैं। सो टू कंजर्व दैट वीर्य शक्ति, even if you want to produce a brilliant child, you have to conserve वीर्य शक्ति। आप अगर देखेंगे शास्त्रों में वो कितना क्लियरली लिखा हुआ है, गर्भाधान संस्कार है उसका, एक गर्भ उपनिषद भी है कि अगर आपको संतान की उत्पत्ति चाहिए तो किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार से संयम में जीना चाहिए, किस दिन में संभोग करना चाहिए, किस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए कि मन सात्विक अवस्था में आए, और फिर वो संभोग करने से जो संतान उत्पन्न होगी उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो इट्स अ प्रॉपर ब्यूटीफुल साइंस। सो इवन टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड, आप जेनेटिक्स में भी आप देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक बैल होता है ना, द बुल, अब the semen of the bull is used to impregnate the cow. In a certain time span, that semen is strong, then the semen of the bull is injected into the cow, and the calf which is made has a certain quality. लेकिन जैसे जैसे वो क्षीण होता है उसकी वीर्य शक्ति, जो काफ पैदा होता है वो काफ में भी उतनी क्वालिटी कम होती है। तो ये दैट इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड। सेम थिंग हैपेंस टू ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। लेकिन ये सब ज़्यादा रिसर्च लोग करते नहीं हैं, और किया होता है जिन्होंने वो भी फिर इट डज नॉट कम आउट प्रॉपरली, क्योंकि जो सोसाइटी है उसमें ये लस्ट इज द मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ सेलिंग। तो मूवीज़ बनती है, प्रोडक्ट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो काम के आधार पर ही होता है। So many of these they don't propagate. So one has to conserve. Engage the mind in inspiring thoughts, goals and ideas. मन को उच्च आदर्श, उच्च विचार, उच्च ध्येय में जितना हम एंगेज रखेंगे उतना मन में संयम बना रहेगा। और आखिरी में अगर काम को पूर्ण रूप से उस पर विजय प्राप्त करनी है तो ये निधिध्यासन करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मेरा कोई लिंग नहीं है। आई एम नॉट अ मैन, वुमन, थर्ड जेंडर, आई एम नोबडी। एज अ बॉडी दिस इज अ टूल आई हैव, बट आई एम नॉट द बॉडी। लाइक आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ फोन, आई हैव अ बॉडी, बट आई एम नॉट द बॉडी। तो आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, आत्मा का कोई शरीर नहीं होता, आत्मा अनंत आत्मा है। तो साक्षात्कार अगर करना है और अध्यात्म के क्षेत्र में गहरा उतरना है, काम पर विजय प्राप्त करनी है, तो ये उसका, इसको कहते हैं रामबाण, ये उसका रामबाण है जो अमोघ बाण है। जितना हम चिंतन करेंगे कि मैं लिंग से परे हूँ, शरीर से परे हूँ, अनादि अनंत आत्मा हूँ, उतना व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त होगा।
ये तीनों वैल्यूज बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धि, मन और शरीर के स्तर पर। तो यहाँ पर ये भी आप देखेंगे कि ब्रह्मचर्य भी शरीर के स्तर पर मेनली प्रैक्टिस होता है, लेकिन एक मानसिक बौद्धिक ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। अगर मन में काम के विकार ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो शारीरिक स्तर पर फिर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाएगा। So though all the values are practiced at all the three levels, each value has one specific level where it has to be practiced more intensely. So Satyam at buddhi level, Brahmacharya at body level, and Ahimsa at the mind level. So these are three fundamental values. Most of the other values will come under this. अब इस पर कोई प्रश्न हो तो we can take it. Very true. आपने इस बात को लिखी कि अगर ट्रस्ट की बात करो तो एक बार ट्रस्ट नहीं एक चीज को ब्रेक होता है तो फिर दोबारा उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने में मुश्किल होती है ना फिर, बिकॉज द माइंड विल बी वेरी स्केर्ड कि भाई पहले बार तोड़ दिया अब दूसरी बार क्या होगा, सो वन विल बी कॉशियस। ऐसा नहीं कि करना ही नहीं चाहिए, वो धीरे धीरे अगर वो बढ़ता बदल रहा है व्यक्ति का तो फिर वो ट्रस्ट हो सकता है। So trusting again will not be, can trusting again be a function of weakness of mind? No. On what basis you are trusting again is important. If you are trusting them because they have shown behavioral change and they have understood their mistakes, then it's not a sign of weakness. If you are trusting them only because one feels that okay, they have done this, but I am dependent on them, and if I go away from them, then there is nothing else I can do. So out of helplessness, a dependency, if you trust, then it can be a sign of weakness. Though we know that they are wrong, still we are trusting them, then that is a sign of weakness. उसको अलग तरीके से देख सकते हैं, rather than seeing it as a sign of weakness, can it also be that तो स्वभाव ही है ट्रस्ट करने का, और वो बिना ट्रस्ट किए that is the inherent nature of that person to be trusting. That person cannot do but trust. Can we call it a sign of weakness or the inherent nature of it? No. That inherent nature is, if the inherent nature is like that, the person has been hurt, then it shows that the inherent nature can change, no? Because if I am hurt and I don't still draw the conclusion and I still want to trust that person without being cautious, then that is a sign of weakness only. I can trust inherently other people. It's not that because one person has broken my trust, I will never trust anybody in life. Then that is not correct. If one person has broken my trust, I still continue to trust other people because that's my inherent nature. But the person who has broken my trust, against to that person, if I trust again without drawing my conclusions, without being cautious, then it's a sign of weakness in the sense that I am ensuring, I am giving an opportunity for that other person to exploit again. And eventually it will come to a point where one will get completely, either the relationship will break or one will get completely, carried away, not carried, overwhelmed by the thought that how could I be so foolish? How could I keep trusting this person again and again and let this person take advantage of me? One will come to that. At some point it will come. Then there are two problems. One is the trust issue. Now there is a self-esteem issue and there is a guilt issue. Now three problems occur. So it is a sign of weakness if I am not being cautious, if I am not learning my lesson. Then I am for something I am dependent on that person. If I have a lesson from one person, और वो lesson एक तो ये दो situation है, ये मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए एक कि अगर मैंने एक व्यक्ति को ट्रस्ट किया, उससे ट्रस्ट ब्रेक हुआ और फिर से व्यक्ति आकर के दोबारा से
बहुत ही अर्नेस्टली माफी मांगते हैं एंड देन समथिंग सेज कि ठीक है गिव अनदर चांस गेट ट्रस्ट एंड दैट इज वन वो क्या क्या वो चीज No, you said earnestly that person has come and asked for forgiveness. That we covered in forgiveness, saying forgiveness is a value we have to follow. उसमें कोई दिक्कत नहीं है, but you have to forgive and observe with caution. Not that we throw caution to the winds. Possibility, if it is there, has to be eliminated, and that elimination can happen when I am cautious in my behavior with that person. I forgive. But if I trusted 100% earlier, today I will not trust, let us say 95%, and I have 5% of caution. So I will observe that person has to show in behavior, not in my words alone. Once that person shows in behavior, I don't have a problem in even letting go that 5%. so that वो observe करते हुए also one has to be very balanced क्योंकि वो observation can also go to judgment मतलब if I'm checking again and again कि trust करने लायक है या नहीं तो फिर मैंने trust नहीं किया वो 5% किया 5% आपने caution दिया 95% किया इसीलिए you are continuing the whatever the relation is or whatever the transaction is. If that was not there, you would not have done it at all. तो किया तो है लेकिन caution तो करना ही पड़ेगा. And it's a person also who has to prove ना. और दूसरा ये कि अगर एक व्यक्ति से मेरा ऐसा अनुभव है सिमिलरली अगर और व्यक्ति अगर दिखते हैं तो उसमें अगर मैं वो लेसन नहीं अप्लाई कर रही हूँ तो भी वो इज इट अगेन असाइनमेंट उसको भी मूर्खता बोलेंगे. Yeah, if I have not learned my lesson and I am not being cautious, then I know possibility of other people also doing that. If I don't know I have trusted somebody and then again they do something, then that's a different matter. But I know, like you said, दूसरे लोगों में भी मुझे पता है कि ये हो सकता है. If I know specifically about certain types of people who may be like that, then I have to become very cautious from now at least. Possibility of being like that or this तो सब में ही है. No, so that's why, so one is that based on certain signs or based on certain words or actions, that possibility is manifesting in this other people. Let us say out of 10 people, one person has broken your trust, other 4 people have shown some signs where they may go the other way. Then for those 4 I have to be cautious. Balance 5 who have not shown any signs, I trust 100%. इसमें कोई दिक्कत नहीं. It is not that all the other 9 I will keep judging and being very cautious about it. No. मेरा फिर इससे जुड़ा एक सवाल होगा कि साइंस की जब हम बात करते हैं बहुत जो फिनिश के साथ ट्रस्ट ब्रेक करेंगे बहुत मैनिपुलेटिव होंगे तो साइन भी नहीं शो करेंगे. नहीं वैसा नहीं होता है. Some signs will definitely be there. Maybe I am not able to see very clearly. If you reflect, even the person who has broken the trust would have shown some signs before. I may not have seen, one possibility. Other is that person has covered up the track very, very efficiently while doing that I couldn't see at that time. But now, if I reflect, I will know, okay, this is what this person was doing all along and I never recognized it till now. So it is not possible to completely avoid the signs. It is possible to cover them up in a very smart way. But the moment I understand my trust has been broken, if I reflect, some signs I will definitely get. And that's why it is important to understand that person well. Our general tendency may be we trust people, yes. But there are 2 types of trust. One is a general trust and other is a deeper trust. A general trust we have on people. But a deeper trust can be developed only when you go closer to that person, understand their value system, their thought processes, see their behavior, look at the consistency. Then the deeper trust has to be built. So in such context of deeper trust is where the signs will be easily visible.
Not easily visible, they will be visible. Maybe I didn't see at certain times. श्रद्धा और ब्रह्मचर्य इसमें बहुत सारे सिर्फ आखिरी है तो उसको और उसके अहिंसा में मेरा और कंट्रोवर्सी लग रहा है उसके लिए पूछ रहा था ऋग्वेद का उसपे तैत्तिरीय ब्राह्मण उनके लिए और विज्ञान को 15-20 हॉक्स गो मांसा खिलाते हैं उसको बनाकर वो बोलते हैं और शादी में वो का मांस देना और बृहदारण्यक का उपनिषद में एक आता है कि उधर छोटा गौ का मांस को राइस और घी के साथ मिक्सकर बनाकर देना पड़ेगा और उसके लिए विवेकानंद उनका संपुत्री और पेज 536 में बोलता है हिंदू और हमारा हिंदू का कल्चर और उनका प्रैक्टिसेस में कौन कॉमन नहीं खाता वो ब्राह्मण भी नहीं था वो खाना पड़ता था और उसमें कौन गेस्ट आएगा उनको भी खिलाना पड़ता था सो इसको हम आज का कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं और हिंसा हिंसा इसको हम कैसे देखें देखिए ब्राह्मण का जो कर्म है ना ब्राह्मण के कर्म में बहुत सारी चीज़ें जो है वो ब्राह्मण को करनी पड़ती है क्योंकि वो ब्राह्मण अपने लिए नहीं करता है। सबसे पहली बात यह है कि वो ब्राह्मण जो साधना कर रहा है जो उसका साधनामय जीवन होता है उसके लिए तो सात्विक आहार ही प्रिस्क्राइब है उसको रेगुलरली मांसाहार तो वर्जित ही है पूर्ण रूप से वो कोटेशंस कोई देता नहीं है वो जो एक्सेप्शनल सिचुएशन है वो कोटेशन निकाल के बता रहे हैं सब तो सर्टन कॉन्टेक्स्ट आर वेरी एक्सेप्शनल जैसे श्राद्ध कर्म होता है उसमें श्राद्ध में क्या होता है ब्राह्मण को अपने पितरों का जो जिसका श्राद्ध किया जाता है उसका आवाहन करना पड़ता है। सो अगर वो क्षत्रिय कुल के लोग का श्राद्ध कर रहा है तो क्षत्रिय पितरों को उसके अंदर आवाहन करेगा और जो खाना दिया जाता है ब्राह्मण को वो उस क्षत्रिय को जो पसंद था वो खाना दिया जाता है ब्राह्मण को। तो क्षत्रिय को उस समय अगर वो मांसाहार पसंद है या जो भी है उसके हिसाब से वो ब्राह्मण को वो खाना पड़ेगा और उसका वो प्रायश्चित भी करेगा। वो सब लिखा है शास्त्र में पूर्ण रूप से। सो दैट द पर्सन हैज टू डू। शादी जब होती है शादी के पहले भी वो एक श्राद्ध कर्म किया जाता है तो ये श्राद्ध कर्म के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये होता है वेयर डिपेंडिंग ऑन विच कुला फॉर विच varna that is being done it will be offered and that brahman will have to eat and brahman will have to do the prayaschitta for that तो वो उसके कॉन्टेक्स्ट में होता है। सो अहिंसा इज अ वैल्यू जैसे हमने देखा फॉर ब्राह्मण अहिंसा इज द सुप्रीम वैल्यू। ब्राह्मण को व्यक्तिगत रूप से डेली रेगुलर खाने में या अपने मनपसंद में खाना हो नॉन वेजिटेरियन नहीं हो सकता है। रिचुअल में स्पेसिफिकली जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ही उसको खाना पड़ता है तो खाएगा और फिर वो उसका प्रायश्चित करेगा। क्षत्रिय के लिए हिंसा जो नॉन वेजिटेरियन फूड है इट इज़ नॉट वर्जित। क्षत्रिय खा सकता है, वैश्य भी खाता है, शूद्र भी खाता है, उनके लिए नॉन वेजिटेरियन वर्जित नहीं है। लेकिन जो हमने देखा ना गृहस्थ आश्रम के जो 5 यज्ञ है उसमें एक भूत यज्ञ भी आता है तो उसको वो ध्यान रखना पड़ता है कि उसके कारण जो हिंसा हुई है तो he has to replenish the nature according to that and in that context also that person has to ensure कि वो जितना उसका सत्वगुण बढ़ेगा फिर वो धीरे धीरे वो मांसाहार से शाकाहारी बनेगा। मांसाहार is not a regular type of food that person can eat throughout the life. We have to outgrow that tendency of eating non-vegetarian, which is what the scripture says. So धीरे धीरे जैसे आपने देखा इसमें भीष्म पितामह he is a vegetarian, he will not eat though he is a kshatriya. Like that जनक महाराज he will not eat, अम्बरीश राजा he will not eat because भक्ति उनमें उत्पन्न हुई है, सेवा है, शरणागति है, चित्त शुद्धि है। तो क्षत्रिय का कर्म तो कर रहे हैं तो युद्ध भी करेंगे लेकिन मांस नहीं खाएंगे।
सो दैट जो भी वर्ण में व्यक्ति होता है उसको उस वर्ण से, उस वर्ण में जैसे हमने पहले कहा कि वो निस्वार्थ भाव से वो काम करना है, तो मन शुद्ध होते जाएगा तो आहार अपने आप शुद्ध होगा ही उसमें भी। जो मैं ये मैं कॉलेज में एक कुछ पढ़ने के टाइम सुना था, मधुपर्क। मधुपर्क, उसका मतलब मधु मतलब हनी, पर्क मतलब पीना, मधुपर्क मतलब टू ड्रिंक द हनी। मधुपर्क बहुत सारे इसमें रिचुअल्स का पार्ट होता है कि जो यजमान होता है उसको हनी पीना होता है। Certain specific time in the ritual, they drink the honey, and sometimes they will offer in the Agni also. मतलब एक मेरा मित्र है बंगाल से, तो बंगाल से मेरा मित्र है, बंगाल, हाँ, और वो जाति से ब्राह्मण है और काम भी करता है वो काम, मतलब ये जो वो उसका कहना ऐसा है कि वहाँ पर जो मछली जो है वो दिया जाता है, तो मतलब मैं व्यक्तिगत ऐसा मानता हूँ शायद ये ऐसा समझिए कि स्थान के हिसाब से अलग अलग तो ऐसा कुछ नहीं समझिए। देखिए जो स्थान के हिसाब से है तो विवेकानंद जी भी बंगाल से थे, और विवेकानंद जी भी मछली खाते थे। तो एक तो स्थान के हिसाब से होता है जो वहाँ का स्टेपल फूड है, लेकिन जैसे कहा पहले कि जहाँ चॉइसेस अवेलेबल है तो फिर उसकी आवश्यकता नहीं है ना, कि आपके पास अगर वेजिटेरियन चॉइसेस अवेलेबल है देन इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर वहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि कोई धान्य उग नहीं रहा है ठीक से और दूसरे चॉइसेस नहीं है तो फिर वो ब्राह्मण को खाना पड़ रहा है तो वो दूसरी बात। लेकिन क्या हुआ है ना, ये बहुत सारे जो नियम दिए गए हैं वो लोग फॉलो करते नहीं, ब्राह्मण इंक्लूडेड। फिर वो आसक्ति के कारण खाते हैं और फिर वो कहेंगे कि ये तो हमारा लोकल फूड है इसलिए हमको खाना पड़ रहा है। अरे लोकल में आपको दूसरी चीज़ें अवेलेबल है तो फिर वो खाइए ना, ये छोड़ दीजिए। लेकिन वो करते नहीं, और उनको कहने वाला कौन है, क्योंकि वो बोलेंगे मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ, तुमको तो ज्ञान नहीं है। तो फिर वो उसके शास्त्र के ज्ञान की आड़ में फिर अगर कोई आसक्ति कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर चॉइसेस अवेलेबल ही नहीं है और वो खा रहे हैं तो फिर उसमें तो कोई ये है नहीं, परेशानी नहीं है उसमें। लेकिन जहाँ जहाँ वो चॉइसेस कर सकते हैं तो वहाँ तो करना ही चाहिए। और बेंगोली ब्राह्मण से भी मानते हैं, मतलब मछली जलपुष्प मानते हैं, जलपुष्प होगा, उनकी मान्यता हो सकती है जो भी पुष्प है, लेकिन जो जीव है तो वो जीव है ही, सीधी बात। तो फूड में अगर ये नॉनवेज खाए तो सत्व गुण नहीं आएगा। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो सात्विक नहीं हो सकते। सत्वगुण बहुत सारी अलग चीज़ों से आता है। आप जो देख रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, उन सब से भी आपका इनपुट जो होता है वो सबसे व्यक्ति का चरित्र बनता है। अगर आप स्पेसिफिकली फूड का इफेक्ट सेग्रीगेट करेंगे तो सही बात है कि फूड नॉन वेजिटेरियन खाने से सत्वगुण नहीं बढ़ सकता, ओनली टेकिंग फूड इनटू क्राइटेरिया। If you don't take only food into criteria, then lots of possibilities are there by which you can become sattvic. लेकिन अगर फूड का इफेक्ट आप देखना चाहेंगे तो यस, नॉन वेजिटेरियन फूड का इफेक्ट राजसिक और तामसिक ही है, उसमें सात्विक इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसका आधार ही पीड़ा है वो सात्विक कैसे हो सकता है? जब पशु को मारा जाता है, कोई पशु सुख से तो मरता नहीं है, वो पशु को पीड़ा ही होती है वहाँ पर। और जैसे हमने कहा कि पशु को ज़्यादा इंद्रियां होती हैं एक प्लांट से, तो उसकी क्षमता भी दुख अनुभव करने की और सुख अनुभव करने की ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा वो क्षमता है उतना ज़्यादा उसका प्रभाव उनके शरीर पर भी पड़ेगा, उस मीट की क्वालिटी पर भी उसका असर होगा। अब वो आप खाएंगे तो फिर रजोगुण ही प्रोड्यूस होगा ना उसमें, क्योंकि उतना ज़्यादा दुख, पीड़ा, कष्ट वो सब उसमें
उसका इफेक्ट है। तो इफ़ यू सिंगल आउट देन यस इट हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट इफेक्ट। अब जैसे मदिरा है, अब मदिरा का इफेक्ट इज टू मेक द माइंड डल। अब आप उसमें इतना मदिरा डाल के, इतना सारा पानी डाल के पिएंगे तो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, वो दूसरी बात है। बट बाई इट सेल्फ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल, इट विल क्रिएट सर्टेन डलनेस। वो उसका एक्चुअल इफेक्ट है उसका। दूध जो लेते हैं तो वो ये सात्विक नहीं है, दूध सात्विक नहीं आएगा, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है दूध का, उसका इफेक्ट क्या है मन के ऊपर? क्या वो उत्तेजना प्रोड्यूस करता है? क्या वो लेजीनेस प्रोड्यूस करता है? बछड़ी को ना मिलाके डायरेक्ट दूध निकालना वो गलत है। वो तो मनुष्य की विकृति है भैया। तो बछड़े को निकाले बिना तो दूध सबसे पहले निकाला जाता ही नहीं। उसको अवॉइड करें तो भी अच्छा है। अब आपको पता हो कहीं पे ऐसा हो रहा है तो अवॉइड करना है, वो तो कर ही सकते हैं अवॉइड, उसमें कोई ये नहीं है। सोया मिल्क है, कोकोनट मिल्क हो गया, वो तो आप कर सकते हैं, ऑल्टरनेट्स अवेलेबल है, आपको जो चूज करना हो आप कर सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम एट ऑल टू दैट। लेकिन जो ट्रेडिशन है वो ट्रेडिशन तो वैसा है ही नहीं। ट्रेडिशन जो है वो बछड़े को पहले पिलाया जाता है और उसके बाद गाय का दोहन होता है। आज भी ट्रेडिशन वही है। वो दूध भी नहीं देता, वो बच्चा को नहीं पिलाया जाता, दूध उतना नहीं देता। हाँ करेक्ट। इंजेक्शन लगा के होता है। अब देखिए, एक तो बात होती है कि वो जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम, क्योंकि वो डेयरी में ऐसा करते होंगे जो इट इज़ नेचुरली नॉट द राइट थिंग टू डू, बट उसके कारण फिर आज लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो तबेले से मंगाते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो फिर दे आर डूइंग दैट ऑल्सो, और उसका फ़र्क भी उनको दिख रहा है। ऐसे सवाल, मतलब एक समय ऐसा था कुछ समुदाय को हमने देखा कि उनके पास में नॉनवेज के सिवा ऑप्शन नहीं था, वो ज्यादातर वही खाते थे, तो उनको उनके इसमें कैसे सत्व गुण है, मतलब उनके पास ऑप्शन भी नहीं, मैंने कहा कि ऑप्शन नहीं है और वही नॉनवेज ही खा रहे हैं, तो फूड के हिसाब से उनका बॉडी में वो सत्व गुण का प्रोसेसिंग नहीं होगा ओनली थ्रू फूड। लेकिन जैसे कम कहा कि दूसरी इंद्रियों से जो है तो सत्व गुण तो बढ़ सकता है ना। आप सात्विक विचार, सात्विक लिटरेचर पढ़ के आपको सात्विक विचार आ सकते हैं, आप एक दूसरे से सात्विक भावनाओं के आधार पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो उन सब में सत्व गुण आप लाएंगे तो उस व्यक्ति में सात्विकता आ जाएगी, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम। फूड हैज एन इम्पैक्ट, देयर इज नो डाउट, बट बाकी 4 इंद्रियां भी जो है ना, उससे आप सत्व गुण ले सकते हैं। विचार आया था आपने कि जैसे मदिरा है, तो मदिरा बता रहा है कि मदिरा से ये होता है, तो ये जो गांजा है या भांग है, ये मैंने देखा है अधिकांश साधु संत इसका सेवन करते हैं, तो इसके बारे में कहीं कोई उल्लेख? देखो, शास्त्र में मदिरा, गांजा, अफीम जो कुछ भी है ये तो सम्मत है ही नहीं साधक के लिए। दूसरी बात, जो तंत्र का और या जो वो मार्ग, वाम मार्ग का पालन जो करते हैं तो वो लेते हैं कभी कभी, लेकिन वो दूसरी जो चीज़ें करते हैं वो भी आपको करनी पड़ेगी उनके साथ। वो जाके रहेंगे स्मशान में, भस्म लगा के बैठेंगे, शिव का चिंतन करेंगे, सगे संबंधियों से दूर अनासक्त रहेंगे कंप्लीटली, और मुर्दों के बीच में रहेंगे, खोपड़ी में खाना खाएंगे। वो सब कोई करना चाहता नहीं, क्योंकि वो सब जो साधनाएं हैं ना, वो देहात्म भाव के ऊपर उठने की साधनाएं हैं। और ऐसी स्थिति में जब वो ये सब पालन करते हुए अगर वो ले रहे हैं, जो भी है गांजा के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये प्रिपरेशन और ये साथ में जब जाता है तब उनको एक विशिष्ट
स्थिति का अनुभव होता है, ध्यान की स्थिति का अनुभव होता है, उसके लिए वो करते हैं। मैं ऐसे साधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो एस्केपिस्ट है, जो ऐसे ही सब कुछ छोड़कर क्या कहते हैं, they are just drinking and they are wasting their time and life। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शास्त्र के आधार पर कह रहा हूँ। जो राम मार्ग है, जो तंत्र का मार्ग है, उस मार्ग में अगर कोई कर रहा है तो उसका कारण ये है, लेकिन सब कुछ उस मार्ग के अनुसार फिर होना चाहिए। उन लोग का जीवन बहुत मुश्किल होता है, वो साधारण व्यक्ति के समान नहीं होता है। दे लिव इन फॉरेस्ट, कभी नग्न रहते हैं, ठंडी के मौसम में वो कोई ब्लैंकेट नहीं लेंगे। आप देखना, कोई वीडियोस भी आए हुए हैं, जो एक साधु है, वो एक बहुत फेमस वीडियो है, वो रहते हैं कहाँ तो हिमालय में ऊपर, और पूरा बर्फ है सब जगह पर, और वो पानी लिया हुआ है, बर्फ में से निकाल कर वो नहा रहे हैं, वो जटा साफ कर रहे हैं, शिव जी का नाम ले रहे हैं। अब ऐसी सब परिस्थितियों में वो लोग जीते हैं। तो वो सब ना एक अलग प्रकार का मार्ग है, जो उसमें बहुत सारा विल पावर चाहिए, और उसमें शरीर को बहुत सारा कष्ट दिया जाता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए वो प्रिस्क्राइब भी नहीं है और संभव भी नहीं है। इसीलिए कई बार लोगों को ये सब पता होता नहीं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये साधु लोग केवल गांजा वांजा पीते हैं। उनके साथ जाके 6 महीना रह के आओ, जो एक्चुअल जो वाम मार्ग जो है ना, 6 दिन भी नहीं टिक पाएंगे हम उनके साथ। वो तो फिर नशे में हो रहा है, उनका फिर ध्यान चेतना वो तो कुछ नहीं है, वो तो नहीं, तो कोई भी रह सकता है, अरे कहीं पर भी पड़ा रह सकता है, कोई मतलब नहीं है। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो वो नशा करते हैं वो बहुत ही कम करते हैं, उनका पूरा दिन नशे में नहीं गुजरता है। वही मैं कह रहा हूँ, उनका पूरा दिन जाता है देहात्म भाव से ऊपर उठने में, भगवान के चिंतन करने में। कुछ समय के लिए उनको वो स्थिति का अनुभव करना होता है, और वो उसको लॉन्चिंग पैड के जैसे यूज करते हैं। अब एयरपोर्ट पे जो कहते हैं, जो फ्लाइट होती है रनवे पे, वो कितना समय रनवे पे होगी फ्लाइट? बहुत ही कुछ समय के लिए, उसके बाद तो वो फ्लाइट रनवे छोड़ती है और जाती है ना आगे। देहात्म भाव से पूर्ण रूप से उठने के लिए जो 80-90% साधना चाहिए, वो लोग करते हैं। जो मैंने कहा, स्मशान में रहते हैं, भस्म लगा के रहते हैं, नहाते नहीं हैं, खाना भी एकदम सीमित मात्रा में खाते हैं, वो सब वो करेंगे। भगवान नाम स्मरण भी करेंगे, जप भी करेंगे, वो सब करेंगे। 90% तक वो ये प्रिपरेशन करते हैं। वो 10% जब उनको उसके पार जाना होता है ध्यान की अवस्था में, कुछ समय के लिए ही यूज करते हैं। वो भी सब साधु नहीं करते। वो जब अनुभव हो जाती है स्थिति उनको, उसके बाद वो नहीं करते। तो इट्स लाइक अ लॉन्चिंग पैड, दे यूज इट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। क्योंकि शरीर और मन से तादात्म्य पूर्ण रूप से तोड़ना ये कोई सरल बात नहीं है, क्योंकि 24 घंटे हमारा तादात्म्य शरीर मन बुद्धि से ही बना रहता है। आप ट्राई करके देखो कैसे हो जाएगा शरीर मन बुद्धि के आगे ऊपर। भक्त जो है वो भक्ति से जाता है, ज्ञानी जो है, ज्ञान मार्ग वाला जो है, वो निधिध्यासन से जाता है। लेकिन ये जो वाम मार्गी है वो कैसे जाएगा? तो उसके लिए कुछ लोग इसका अनुभव, उसका प्रयोग करते हैं, वो भी सीमित मात्रा में करते हैं। वो नशे के लिए नहीं करते, वो जागरूकता के लिए करते हैं, और उसके लिए वो प्रिपरेशन करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो कोई गांजा फूंकता है उसको क्या कहते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स है वो जो फूंक फूंक के बात भी करते हैं बहुत बढ़िया से, कोई आत्मज्ञान से बात नहीं कर रहे वो लोग। तो ऐसा नहीं है, वो नशे की अवस्था नहीं है। और इसीलिए वो उसी चीज का एक मेडिसिनल वैल्यू भी होता है और एक उसका रिक्रिएशनल वैल्यू भी होता है। अब जैसे अल्कोहल है, उसका कॉफ सिरप, कोल्ड और कॉफ सिरप में अल्कोहल का प्रयोग होता है ना, किसके लिए होता है? वो मेडिसिनल वैल्यू है उसका, बस। अब आप कहेंगे कि कोल्ड कॉफ में भी अल्कोहल है,
तो फिर अल्कोहल तो पी सकते हैं हम सब? नहीं नहीं, वो वैसे नहीं होता है। वो अल्कोहल का प्रयोग किसके लिए किया गया है वो उस पर आधारित होता है। व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द प्रिपरेशन। बैक टू फूड, कुछ संप्रदायों में प्याज और लहसुन को भी तामसिक माना है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे it is aphrodisiac, it will create passion. Onion and garlic are aphrodisiacs. You can do Google research, you will know. Aphrodisiacs are those substances which will create lust and passion in the body. Again I am saying, effect of that can be aphrodisiac, but if your mind is strong, it will not have that much impact. If you are seeing all kinds of vulgar things and not eating onion and garlic, still your mind will have lust. So again I am saying lust can come from many sources, but if you take the effect of just the onion and garlic by itself, it has a capability to produce passion in the body. Then Ayurveda also says garlic has so much medicinal properties. Very good. So eat that garlic as one kali. Ayurveda doesn't say put garlic in the food only for the taste. It tells you take 2 kalis of garlic, eat in the morning. You can eat for the heart. With what attitude you are eating, that matters. What purpose, how much duration. It is not saying every day you eat. It is not telling a common man that you eat every day. If somebody is a heart patient, then you have to take, then you take. तो उसका प्रयोजन होता है ना, उसका वैल्यू हर एक व्यक्ति पर उसके बॉडी कॉम्पोजिशन के आधार पर भी होता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमारा समय ऐसे ही जाता है। छोटा सा सवाल है कि मतलब एक सामान्य व्यक्ति को, तो सामान्य मनुष्य को जो वेजिटेरियन भी है, तो अगर उसको हिंसा की दृष्टि से देखें तो उसको सात्विकता प्राप्त करने के लिए भोजन के माध्यम से उसको, तो फिर अगर वो ज्यादा सात्विक भोजन को बनाना चाहता है तो उसको केवल वही चीजों का पान करना चाहिए, वही चीजें खानी चाहिए जिसका पेड़ पौधे त्याग कर देते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे खुद से त्यागते हैं केवल उन्हीं चीजों को खाना चाहिए। मतलब किसी भी रूप में पेड़ पौधे में किसी से मिलेगा तो हिंसा होगी, तो उसको दर्द होगा, तो हम तो केवल पेड़ पौधे जो गिर जाते हैं तो उन्हीं को खाना चाहिए। तो जो सन्यासी होता है ना, उसका तो यही धर्म है, वो लिखा हुआ है शास्त्र में कि जो पेड़ पौधों से राइप होकर जो गिरता है, सन्यासी वही खाता है। टेक्निकली वो उसका धर्म है।